अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज नईम हैदर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कीज एकेडमी। एमडी कैट 2025 में सिलेबस तब्दील हो चुका है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा एमडी कैट इंग्लिश का पहला फॉर्मल लेक्चर है, जिसमें हम लोग अराउंड 1164 वर्ड्स जो हैं उनको हम लोग गो थ्रू करेंगे। इससे पहले जो एमडी कैट होता था उसमें नॉर्मली 208 वर्ड्स की एक लिस्ट होती थी और मोस्टली स्टूडेंट्स उसी को ही प्रिपेयर कर लेते थे। लेकिन अब चूंकि सिलेबस तब्दील हो चुका है, सिलेबस की डायनामिक्स भी तब्दील हो चुकी हुई हैं, तो आप उन पुराने 208 वर्ड्स के ऊपर सिर्फ रिलाय नहीं कर सकते। अगरचे मैंने वो 208 वर्ड्स जो हैं वो भी पढ़ाए हैं और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप उनको प्रिपेयर करना चाहते हैं। लेकिन अब आपको एक एक्सटेंसिव तरीके से प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए 1164 वर्ड्स मैं आपको करवाऊंगा और इंशाल्लाह आपका वोकैबुलरी का जो भी पोर्शन होगा वो सारा का सारा इसी लिस्ट में से आएगा। हमारा लेआउट ये होगा कि आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ वर्ड्स और उनके शॉर्ट डेफिनेशन या शॉर्ट सिनोनिम आप कह सकते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको यही वर्ड्स जो हैं इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एक एग्जांपल सेंटेंस उस तरीके से आपको करवाऊंगा। और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो अराउंड 300 एमसीक्यूज की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं वोकैबुलरी आइटम्स की, जिसमें मैंने 6 आपके क्विजेस बनाए हैं 50-50 एमसीक्यूज के। और उससे ये होगा कि आपके वोकैबुलरी के क्वेश्चन जिस तरीके से पेपर में आने हैं तो ये आपका इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। सो बेसिकली 3 टोटल लेक्चर्स होंगे वोकैब के ऊपर। पहला लेक्चर ये है, दूसरा जो है उसमें वोकैब को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्विजेस करेंगे। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आपके टॉपिक्स हैं उनकी तरफ हम लोग जो है वो मूव कर जाएंगे। पहले हम लोग ये जो कोर्सेज होते थे ये हमारे पेड कोर्सेज होते थे, लेकिन अभी चूंकि सिलेबस तब्दील हुआ है तो बजाय इसके कि सिलेबस तब्दील हुआ था तो हम उसको एक अपने प्लस पॉइंट के तौर पर लेते और पेड कोर्स ऑफर करते। तो मुझे पता था कि अगर मैं पेड कोर्स ऑफर करता तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना था, लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं इसको फ्री कर देता हूं ताकि सारे बच्चे जो हैं वो इससे बेनिफिट ले सकें। आपने इस वीडियो को मैक्सिमम सपोर्ट करना है। इस पूरी प्लेलिस्ट को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारे लेक्चर जो है वो एक ही गो में जो है वो उसमें आपको अपलोड होते जाएंगे और वहां से आप उनको जो है वो देख सकते हैं। जब हर वीडियो के ऊपर 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे तो उसकी जो पीडीएफ होगी वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपलोड कर दिया करेंगे। तो आपने सपोर्ट करना है और आप सपोर्ट करेंगे तो इन रिटर्न जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो भी फ्री में मिल जाया करेगा। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है अबेस। अबेस का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, टू ह्यूमिलिएट और डिग्रेड। अबेट, अबेट का मतलब होता है कम करना, टू रिड्यूस और लेसन। फिर उसके बाद है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप अ पोजीशन, यानी कि यूजुअली वन ऑफ लीडरशिप के अपने इस्तीफा दे देना या अपनी जो मुलाजमत है उससे दस्तबरदार हो जाना, अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाना। एबडक्ट का मतलब होता है अगवा करना, टू किडनैप, टेक बाय फोर्स। एबिरेशन, एबिरेशन का मतलब होता है समथिंग दैट डिफर्स फ्रॉम द नॉर्म, यानी कि एक बहुत ही यूनिक किस्म की चीज़ होती है जो रिवायत से हटकर होती है, एबिरेशन उसको कहा जाता है। अबैट, अबैट का मतलब है टू एड और टू हेल्प। अबहॉर, अबहॉर का मतलब है टू हेट। अबाइड, अबाइड का मतलब है टू पुट अप विद, टू रिमेन, यानी कि तामील करना। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब है रेचेड और पिटीफुल, काबिल रहम। एब्जोर, एब्जोर का मतलब है टू रिजेक्ट। उसके बाद एब्निकेशन, एब्निकेशन का मतलब है डिनाइल ऑफ कंफर्ट टू वन सेल्फ, ठीक है, मतलब अपने आप को मुशक्कत में रखना, अपने आप को मुसीबत में ही हर वक्त डाल कर रखना। अबार्ट का मतलब होता है टू गिव अप ऑन अ हाफ फिनिश प्रोजेक्ट और एफर्ट, तर्क कर देना, किसी काम को दरमियान में छोड़ देना। उसके बाद है एवरेज। एवरेज का मतलब है टू कट डाउन और शॉर्टन, यानी कि किसी चीज़ को छोटा करना। एब्रोगेट, एब्रोगेट का गेट का मतलब है टू अबॉलिश, ठीक है, यूजुअली बाय अथॉरिटी। और उसके बाद एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब है टू स्नीक अवे एंड हाइड, छुप जाना। एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम ब्लेम, गिल्ट और सिन। फिर उसके बाद है एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब है टू फ्रीली चूज नॉट टू कमिट एन एक्शन, मतलब किसी चीज़ से दूर रहना, एतराज़ करना या इज्तनाब करना। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का मतलब है समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, समथिंग दैट इज़ हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड। एसीड, एसीड का मतलब है टू एग्री। उसके बाद है एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट का मतलब है टू स्ट्रेस और टू हाईलाइट। एक्सेसिबल, ऑब्टेनेबल, रीचेबल, जो दस्तरस में हो। फिर उसके बाद है एक्लेम, एक्लेम का मतलब है हाई प्रेज, तारीफ करना। एक्कोलेट, एक्कोलेट जो है वो एजाज को बोलते हैं, हाई प्रेज और सोशल डिस्टिंक्शन। फिर उसके बाद अकोमोडेटिंग, अकोमोडेटिंग का मतलब है हेल्पफुल, ऑब्लाइजिंग और पोलाइट। फिर उसके बाद है अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। अकॉस्ट, अकॉस्ट का मतलब टू कन्फ्रंट वर्बली, ठीक है, यानी कि ज़ुबानी जो है वो किसी आदमी के साथ मुकाबला करना या किसी आदमी को के साथ बातचीत करना। उसके बाद है एक्रेशन, ठीक है, एक्रेशन का मतलब होता है स्लो ग्रोथ इन साइज और अमाउंट, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है यस उसके बाद है असरबिक, ठीक है। असरबिक का मतलब क्या होता है? असरबिक का मतलब होता है बिटिंग, बाइटिंग या बिटर इन टोन और टेस्ट, यानी कि तीखा, तुर्श,
ठीक है। उसके बाद है एक्वेस्क। एक्वेस्क का मतलब होता है टू एग्री विदाउट प्रोटेस्टिंग, ठीक है। फिर उसके बाद एक्रीमोनी। एक्रीमोनी मतलब बिटरनेस, डिस्कॉर्ड, झगड़ा फसाद वगैरह। एक्यूमेन। एक्यूमेन कीन इनसाइट को बोलते हैं। एक्यूट समथिंग दैट इज शार्प, सिवियर, हैविंग कीन इनसाइट। फिर उसके बाद एडमेंट। एडमेंट इम्परवियस, इमूवेबल, अनयील्डिंग, ठीक है। एडमेंट मतलब जैसे अपनी बात पर अड़ जाता है कोई आदमी तो हम उसको बोलते हैं कि ही इज एडमेंट। अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब है एक्सट्रीमली स्किल्ड। फिर उसके बाद एडहेयर, टू स्टिक टू समथिंग, टू फॉलो डिवाउटली। फिर उसके बाद एडमॉनिश का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, टू रिप्रूव। एडॉल का मतलब होता है टू डेकोरेट। एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल, डेक्सटेरियस। फिर उसके बाद एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब है एक्सट्रीम प्रेज। फिर उसके बाद एडम्ब्रेट। एडम्ब्रेट का मतलब होता है टू स्केच आउट इन अ वेग वे, मतलब एक ऐसे खाका सा बनाना। और उसके बाद एडवर्स। एडवर्स का मतलब है एंटोगनिस्टिक, अनफेवरेबल, डेंजरस। फिर उसके बाद एडवोकेट, टू आर्ग्यू इन फेवर ऑफ समथिंग। एरियल, समथिंग रिलेटेड टू द एयर। फिर उसके बाद एस्थेटिक। एस्थेटिक रिलेटेड टू द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। और उसके बाद एफेबल। एफेबल मतलब फ्रेंडली, अमायबल। फिर उसके बाद एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है स्पॉन्टेनियस फीलिंग ऑफ क्लोजनेस, ठीक है। और उसके बाद एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच या वेल्दी। अफ्रंट का मतलब है एन इंसल्ट। फिर उसके बाद एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज मतलब टू मेक समथिंग ग्रैंड। एग्रेंडाइज ग्रैंड से है, टू इंक्रीज और मेक ग्रेटर। फिर उसके बाद एग्रीगेट। एग्रीगेट अ होल और टोटल। और उसके बाद एग्रीव्ड, डिस्ट्रेस्ड, रॉन्ग्ड और इंजर्ड। फिर उसके बाद एजाइल। एजाइल का मतलब होता है क्विक, निम्बल, ठीक है। कमज़ोर को भी बोलते सॉरी जो जो चालाक होता है, जो वेरी क्विक होता है, क्लेवर होता है, उसको भी एजाइल बोलते हैं। एक्टिव। और एगोनिस्टिक, बिलीविंग दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन नॉट बी, एग्नोस्टिक है ये, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक बिलीविंग दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन नॉट बी प्रूवन और डिसप्रूवन, इसको तशकीक बोलते हैं, यानी कि खुदा के वजूद के बारे में शक करना। एग्रीकल्चर, फार्मिंग को बोलते हैं आयल। आयल अ पैसेज वे बिटवीन रोज ऑफ सीट, ठीक है। आयल एक विंडो सीट होती है और एक आयल सीट होती है, जो बस के अंदर या जहाज़ के अंदर जो दरमियान में जो पाथ होता है, पाथ के साथ साथ जो सीट्स होती हैं उनको आयल सीट कहा जाता है। फिर उसके बाद है एलेक्ट्रिटी। एलेक्ट्रिटी ईगरनेस, स्पीड। और उसके बाद एलियास। एलियास उर्फ को बोलते हैं, अ फॉल्स नेम और आइडेंटिटी। फिर उसके बाद एले, टू सूद और टू ईज। फिर उसके बाद अलेज। अलेज का मतलब है टू अजर्ट, यूजुअली विदाउट अ प्रूफ, यानी कि इल्ज़ाम लगाना। फिर उसके बाद एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है टू रिलीव, टू मेक मोर बियरेबल। फिर उसके बाद एलोकेट। एलोकेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। अलूफ। अलूफ का मतलब है रिजर्व। डिस्टेंट मतलब जो जिस तरह से इंट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं। फिर उसके बाद अल्टरकेशन। अल्टरकेशन अ डिस्प्यूट और अ फाइट। फिर उसके बाद अमेलगमेट। अमेलगमेट का मतलब होता है टू ब्रिंग टुगेदर, टू यूनाइट समथिंग। एम्बिगुअस, समथिंग दैट इज अनसर्टन। फिर उसके बाद एम्बिवेलेंट, हैविंग ऑपोजिट फीलिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब होता है टू इम्प्रूव। फिर उसके बाद एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब होता है विलिंग और कंप्लायंट। और उसके बाद अमेनिटी। अमेनिटी एन आइटम दैट इंक्रीजेज कंफर्ट, जिस तरह अमेनिटीज़ होती हैं डिफरेंट घर के अंदर भी हम लोग यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है अमायबल। अमायबल मतलब फ्रेंडली। एमिकेबल का मतलब भी फ्रेंडली होता है। उसके बाद एमोरस। एमोरस मतलब एमोर से, एमोर मोहब्बत को बोलते हैं। शोइंग लव, पर्टिकुलरली जो सेक्सुअल जो लव होता है उसके लिए एमोरस का वर्ड यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद है अमॉर्फस। अमॉर्फस विदाउट डेफिनेट शेप और टाइप। फिर उसके बाद एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक क्या होता है? बीइंग आउट ऑफ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक तो क्रोनिस्टिक होता है और एनाक्रोनिस्टिक होता है, यानी कि जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो ना पाया जाता हो। एनाल्जेसिक मेडिसिन होती हैं, आप बायो के हैं, आपको अच्छे से पता होगा। समथिंग दैट रिड्यूसेस पेन। फिर उसके बाद एनालॉगस, सिमिलर टू दैट एन एनालॉजी कैन बी ड्रॉन, जिसमें कोई एक एनालॉजी डेवलप की जा सके। फिर उसके बाद अनार्किस्ट, वन हु वांट्स टू एलिमिनेट ऑल गवर्नमेंट। और उसके बाद एनाथेमा। एनाथेमा क्या होता है? अकर्स्ड, डिटेस्टेड पर्सन, ठीक है। मतलब एक वो जिस तरह होता है ना कि एक बुरा आदमी या एक ऐसा आदमी के जो हमेशा जो है ना वो मुसीबत का बायस बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद एनेक्डोट, ठीक है, मनहूस आदमी आप कह सकते हैं। एनेक्डोट अ शॉर्ट ह्यूमरस अकाउंट। अकाउंट मतलब सेइंग आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद एनेस्थीसिया क्या है? लॉस ऑफ सेंसेशन है। एंग्विश, एक्सट्रीम सैडनेस। फिर उसके बाद एनिमेटेड। एनिमेटेड मतलब लाइवली। एनेक्स का मतलब होता है टू इनकॉर्पोरेट टेरिटरी और स्पेस, या किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलाना। फिर उसके बाद एनल। एनल का मतलब होता है टू मेक वॉइड और इनवैलिड, ठीक है, मनसूख कर देना। एनॉमली, समथिंग दैट डज नॉट फिट इनटू द नॉर्मल ऑर्डर। फिर उसके बाद एनोनिमस, बीइंग अननोन, अनरिकग्नाइज्ड। फिर उसके बाद एंटागनिज्म। एंटागनिज्म हॉस्टिलिटी को बोलते हैं, मुखालफत को बोलते हैं। एंटीसीडेंट क्या होता है? समथिंग दैट केम बिफोर। फिर उसके बाद है एंटी डिलुवियन। एंटी डिलुवियन मतलब एंशियंट, पुराना, एंटीक।
फिर उसके बाद एंथोलॉजी क्या होता है, अ सेलेक्टेड कलेक्शन ऑफ राइटिंग सॉन्ग्स एटसेट्रा, वैसे एंथोलॉजी गुलदस्ते को बोला जाता है। एंटीपैथी क्या होती है, एंटीपैथी अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और रिपिग्नेंस। फिर उसके बाद एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड एंटीक से है, ओल्ड। फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है क्लीन, स्टेराइल। फिर उसके बाद एंटीथीसिस, द एब्सोल्यूट ऑपोजिट, ठीक है, किसी बात का रद्द। फिर उसके बाद एंग्जाइटी, इंटेंस अनईजीनेस को बोलते हैं। फिर उसके बाद है एपैथेटिक, एपैथेटिक लैकिंग कंसर्न और इमोशन। पैथेटिक होता है जिसके अंदर पैथी यानी कि जिसके अंदर फीलिंग्स मौजूद हो, और एपैथेटिक जिसके अंदर कोई फीलिंग्स मौजूद ना हो। फिर उसके बाद है एपोक्रिफल, एपोक्रिफल मतलब फिक्टिशियस, फॉल्स, रॉन्ग, ठीक है, मन घड़त। अपॉलिंग, इंस्पायरिंग, शॉक, हॉरर और डिस्गस्ट। फिर उसके बाद अपीज, अपीज का मतलब होता है टू काम और टू सेटिस्फाई। अप्रेज, अप्रेज का मतलब है टू असेस द वर्थ और वैल्यू ऑफ। अप्रेजल फॉर्म्स होते हैं जिसमें किसी चीज़ की वैल्यू जो है उसको जज किया जा रहा होता है। एप्रीहेंड का मतलब है टू सीज, अरेस्ट और टू परसीव। इसके अलावा एप्रीहेंड का मतलब जो है वो अंडरस्टैंड करना भी होता है। फिर उसके बाद है एप्रोबेशन, एप्रोबेशन का मतलब भी प्रेज होता है। अप्रोप्रिएट, टू टेक और टू मेक यूज ऑफ समथिंग। फिर उसके बाद है एक्वाटिक, रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद एरेबल, सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फिर उसके बाद आर्बिटर, आर्बिटर वन हु कैन रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, ठीक है, जो साले होता है या सालिस होता है, जो सुलह करवाने वाला होता है, आर्बिटर उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद है आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी बेस्ड ऑन फैक्ट्स दैट अपीयर रैंडम, ठीक है। फिर उसके बाद आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट। फिर उसके बाद है एर्बोरियल, एर्बोरियल ऑफ और रिलेटेड टू ट्रीज यानी कि दरख्तों से मुतालिक। फिर उसके बाद आर्केन, ऑब्सक्योर, सीक्रेट, नोन ओनली बाय अ फ्यू। फिर उसके बाद आर्काइक, आउटडेटेड, रिलेटेड टू एन अर्लियर टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद है आर्कीटाइपल, ठीक है, आर्कीटाइप जिसको बोलते होते हैं। आर्कीटाइप क्या होता है, द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल एग्जांपल ऑफ समथिंग, यानी कि वो जिस तरह कार्स की आर्कीटाइप अगर आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जैसे हम कार का वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में सुजुकी का कोई ना कोई वेरिएंट आता है, ठीक है। जैसे हम मतलब एक ऐसी एग्जांपल के जो सारी एग्जांपल्स को दरख्त को जैसे हम देखते हैं तो दरख्त ग्रीन होते हैं तो फ़ौरन से हमारे जहन में ग्रीन दरख्त आता है। वैसे दरख्तों के और भी कलर्स होते हैं, तो जो ग्रीन ट्री होता है वो ट्रीज़ का क्या है, एक आर्कीटाइप है। इसी तरीके से आर्डोर, एक्सट्रीम विगर, एनर्जी और इंथुजियाज्म। एरिड, एक्सेसिवली ड्राई। फिर उसके बाद एरोगेट, टू टेक विदाउट जस्टिफिकेशन। फिर उसके बाद आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट क्या होते हैं, रिमेनिंग पीस फ्रॉम एन एक्सटिंक्ट कल्चर, कि एक कल्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है और उसका कोई ना कोई रिमेनिंग पार्ट है तो उसको हम लोग आर्टिफैक्ट बोलते हैं। आर्टिसान, क्राफ्ट्समैन जो फनकार होता है उसको आर्टिसन कहा जाता है। फिर उसके बाद है असर्टन, ठीक है, असर्टन का मतलब क्या होता है, टू परसीव और टू लर्न। फिर उसके बाद है असेटिक। अच्छा, असेटिक क्या होता है, प्रैक्टिसिंग रिस्ट्रेंट एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, मतलब कि जो तजर्रुत की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं, मतलब चीज़ों से दूर रहना, तकवा, मतलब आसान अल्फाज में आप इसको तकवा कह सकते हैं। फिर उसके बाद एस्क्राइब, एस्क्राइब का मतलब होता है टू असाइन और टू क्रेडिट और टू एट्रीब्यूट टू। फिर उसके बाद एस्पर्जन, एस्पर्जन जो है वो एक कर्स को या मतलब बदशुगुनी को कहा जाता है। एस्पायर, टू लॉन्ग फॉर और टू एम टूवर्ड। फिर उसके बाद है असेल, असेल का मतलब होता है टू अटैक। फिर उसके बाद है असेस, असेस का मतलब टू इवेलुएट। फिर उसके बाद एसिडुअस, एसिडुअस हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद एसवेज, टू ईज और टू पैसिफाई। फिर उसके बाद एस्ट्यूट, वेरी क्लियर, वेरी क्लेवर और वेरी क्राफ्टी। असाइलम जो है वो पनाह, पनाह को बोलते हैं, अ प्लेस ऑफ रेफ्यूज, प्रोटेक्शन, अ मेंटल इंस्टीट्यूशन को भी असाइलम कहा जाता है। फिर उसके बाद एटॉन, एटॉन का मतलब होता है कफारा देना, टू रिपेंट, टू मेक अमेंड्स। फिर उसके बाद अट्रॉफी, अट्रॉफी टू विदर अवे, डिके, ठीक है, किसी चीज़ का ख़राब होना, किसी चीज़ का जो है ना वो जवाल पजीर होना। फिर उसके बाद है अटेन, अटेन का मतलब होता है टू अचीव और टू अराइव एट। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट, टू क्रेडिट, असाइन, यू नो, अ फैसेट और ट्रेट। फिर उसके बाद ए टिपिकल, नॉट टिपिकल, अनयूजुअल जो होता है उसको, टिपिकल तो यूजुअल होता है और जो ए टिपिकल होता है वो अनयूजुअल होता है। फिर उसके बाद ऑडेशियस, ऑडेशियस मतलब एक्सेसिवली बोल्ड। फिर उसके बाद ऑडिबल, एबल टू बी हर्ड, जिसको सुना जा सके। फिर उसके बाद ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है टू ऐड टू और एक्सपैंड। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब फेवरेबल, इंडिकेटिव ऑफ गुड थिंग्स, ठीक है। और उसके बाद ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब वेरी बेयर और ब्लीक, ठीक है। फिर उसके बाद यानी कमज़ोर। उसके बाद एवरिस, एवरिस एक्सेसिवली, एक्सेसिव ग्रीड जो होती है, लालच जिसको बोलते हैं, हेर्स को एवरिस कहा जाता है। एक तो ग्रीड होती है ना, लालच को कहा जाता है, और हेर्स जो है ना मतलब कि ग्रीड का सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है जिसको हेर्स हम कहते हैं, वो एवरिस होती है। अवेंज का मतलब होता है टू सीक रिवेंज, बदला लेना। फिर उसके बाद अवर्जन, अवर्जन क्या है, पर्टिकुलर डिसलाइक फॉर समथिंग। बाक, बाक का मतलब होता है टू स्टॉप और ब्लॉक अब्रप्टली। बैलेड, लव सॉन्ग को कहा जाता है। बनाल, बनाल कॉमन प्लेस, मामूली, आर्जी, ठीक है, आम।
बेन बर्डन को कहा जाता है, बार्ड एक बहुत बड़ा जो शायर होता है उसको बार्ड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बैशफुल, बैशफुल का मतलब शाय और एक्सेसिवली टिमिड। बैटरी दैट इज़ अ डिवाइस दैट सप्लाइज पावर, और इसके अलावा असॉल्ट, बीटिंग, ठीक है, इसको भी बैटरी कहा जाता है, ठीक है। और बिकाइल, बिकाइल का मतलब है तो टू ट्रिक, धोखा देना, डिसीव। बेहमौत, बेहमौत समथिंग ऑफ ट्रिमेंडस पावर और साइज। बेनोवलेंट मार्क बाय गुडनेस और डूइंग गुड, यानी कि नफा बख्श। बिनाइन फेवरेबल, नॉट थ्रेटनिंग, माइल्ड को बिनाइन कहा जाता है। जिसके बाद बिक्वीट, बिक्वीट का मतलब है टू पास ऑन और टू गिव। बिरेट, बिरेट का मतलब है टू स्कोल्ड वेहमेंटली, बेइज्जती करना, ठीक है। उसके बाद बिरेफ्ट, बिरेफ्ट का मतलब होता है डिवाइड ऑफ, विदाउट। और बिसीच, बिसीच का मतलब है टू बैग, मिन्नत समाजत करना। बायस जो है वो मतलब वो उसको बोलते हैं टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, प्रेजुडिस जो है उसको बायस कहा जाता होता है। बिल्क, बिल्क का मतलब है टू चीट और टू डिफ्रॉड। उसके बाद ब्लैंडिश, ब्लैंडिश का मतलब टू क्वैक्स बाय यूजिंग फ्लैटरी, ठीक है। ब्लैंडिश किसी को जो है ना वो उसकी तारीफ करके, खुशामद करके उसको राज़ी करना। उसके बाद ब्लैमिश, ब्लैमिश फ्लॉ को बोलते हैं, एन इम्परफेक्शन और अ फ्लॉ। उसके बाद है ब्लाइट, ब्लाइट मीन्स अ प्लेग, अ डिजीज, समथिंग दैट डिस्ट्रॉयज होप। फिर उसके बाद बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस मीन्स लाउड एंड फुल ऑफ एनर्जी। बम्बास्टिक, एक्सेसिवली कॉन्फिडेंट और पॉम्पस, ठीक है। बम्बास्टिक बहुत ज़्यादा मतलब वो ना अब बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करने वाला। बून, गिफ्ट और ब्लेसिंग। फिर उसके बाद बोर्जवा, इसको बोर्जवाजे भी पढ़ते हैं और बोर्जवा भी पढ़ते हैं। बोर्जवा मिडिल क्लास पर्सन, कैपिटलिस्ट एक मिडिल क्लास का आदमी जो इलीट क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, ऐसे लोगों को बोर्जवा कहा जाता है। फिर उसके बाद जो आप अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं। ब्रेजन, ब्रेजन, ब्रेजन एक्सेसिवली बोल्ड और ब्रैश। फिर उसके बाद ब्रस्क, ब्रस्क मतलब शॉर्ट, अब्रप्ट, डिसमिसिव। बफे, बफे क्या होता है, बफेट का मतलब एक तो ये होता है टू स्ट्राइक विद फोर्स, और बफे का दूसरा मतलब होता है फूड अरेंजमेंट। और बर्निश, बर्निश का मतलब होता है टू पॉलिश और टू शाइन। बटरेस, बटरेस का मतलब होता है टू सपोर्ट, टू होल्ड अप समथिंग दैट ऑफर सपोर्ट। कैकोफोनी, कैकोफोनी क्या है, ट्रिमेंडस नॉइस, डिसहार्मोनियस साउंड जो होती है, जो सख्त किस्म की आवाज़ें होती हैं उसको कैकोफोनी कहा जाता है। और कैडेंस, कैडेंस मतलब रिदम, प्रोग्रेशन ऑफ साउंड। कैजोल, कैजोल का मतलब होता है टू अर्ज और टू क्वैक्स। कैलेमिटी क्या है, एन इवेंट दैट एन इवेंट विद डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, कैलेमिटी आफत को बोलते हैं। कैलिब्रेट का मतलब होता है टू सेट और टू स्टैंडर्डाइज, जिस तरह वो नो कैलिबर और मतलब कैलिब्रेशन करना, ठीक है, किसी चीज़ का स्टैंडर्ड मुतय्यन करना। कैलोस क्या होता है, हार्श, कोल्ड और अनफीलिंग, ठीक है, अखड़ मिजाज। उसके बाद है कॉलमनी, ठीक है, कॉलमनी मतलब एन अटेम्प्ट टू स्पॉइल समवन्स रेपुटेशन बाय स्प्रेडिंग लाइज, ठीक है, झूठ बोल बोल के किसी की इज्जत जो है उसके ऊपर हमला करना या उसको डिफेम करने की कोशिश करना। फिर उसके बाद है कामराडी, कामराडी कॉमरेड से है, ठीक है, कामराडी ब्रदरहुड, जोवियल यूनिटी, भाईचारा। कैंडोर, ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस को बोलते हैं। कैनी, श्रूड और केयरफुल, ही इज़ वेरी कैनिंग मतलब कि वो बहुत मोहतात आदमी है। कैनवस, अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑन विच एन आर्टिस्ट पेंट्स, टू कवर, टू इंस्पेक्ट, ठीक है, ये इसके मतलब ये इसका एक मीनिंग है, ये दूसरा मीनिंग है और ये तीसरा मीनिंग है। कैपेशियस, वेरी स्पेशियस, जिसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद हो। कैपिचुलेट, कैपिचुलेट मतलब टू सरेंडर। और उसके बाद है कैप्रिशियस, कैप्रिशियस मीन्स सब्जेक्ट टू विम और फिकल। और कैप्टिवेट, कैप्टिवेट टू गेट द अटेंशन ऑफ और टू गेट होल्ड ऑफ ऑन समथिंग। फिर उसके बाद कैराउस, टू पार्टी और टू सेलिब्रेट। कार, टू अनॉय और टू पेस्टर समवन, किसी को तंग करना। कैटलॉग, अ लिस्ट, एंटर इनटू अ लिस्ट और अ कलेक्शन। फिर उसके बाद कैटलाइज, कैटलाइज का मतलब होता है टू चार्ज और टू इंस्पिराइज, वो जो कैटलिस्ट का काम होता है। कॉकस, कॉकस अ मीटिंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। और उसके बाद है कॉस्टिक, कॉस्टिक मतलब बाइटिंग, एसिडिक, ठीक है, जिस तरह कास्टिक सोडा होता है। और कैवॉर्ड, टू लीप अबाउट, टू बिहेव बोइस्ट्रसली, ठीक है, मतलब यू नो बहुत ज़्यादा जिसे आप बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। उसके बाद है सेंसर, सेंसर का मतलब हार्श क्रिटिसिज्म और टू रिब्यूक, फॉर्मली किसी चीज़ को फॉर्मल तरीके से उसको स्टॉप करना सेंसर कहा जाता है। सेरेब्रल, रिलेटेड टू द इंटेलेक्ट। और केओस, एब्सोल्यूट डिसऑर्डर को कहा जाता है। और चेस्टिस, चेस्टिस का मतलब होता है चेस्टाइज, चेस्टाइज का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज सिवियरली। चेरिश का मतलब होता है टू फील और शो अफेक्शन टुवर्ड्स समथिंग। चाइल्ड, वॉइस यू नो आर वॉइस डिसअप्रूवल, ठीक है। फिर उसके बाद कोरियोग्राफी, द अरेंजमेंट ऑफ डांसेस। क्रॉनिकल, रिटन हिस्ट्री। और क्रोनोलॉजिकल, अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम। फिर उसके बाद है
सर्कटस, सर्कटस का मतलब होता है राउंड अबाउट, राउंड अबाउट, सर्कमलोक्यूशन, इनडायरेक्ट एंड वर्डी लैंग्वेज, ठीक है। सर्कमलोक्यूशन बोलते हैं कि जैसे आप कहते हैं ना कि वो जो है फ्री गिफ्ट और इस तरीके से वो जो रिडंडेंसी होती है उसको सर्कमलोक्यूशन कहा जाता है। सर्कमस्क्राइब्ड, मार्क्ड ऑफ और बाउंडेड, एंड सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है कॉशियस, और सर्कमवेंट का मतलब होता है टू गेट अराउंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्लैरवोयांट। क्लैरवोयांट ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, एबल टू परसीव थिंग्स बियॉन्ड नॉर्मल सेंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो चालाक आदमी होता है जिसकी हिस्से सेंसेस जो है वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ही इज़ वेरी क्लैरवोयांट। अच्छा, क्लैमर लाउड नॉइस को बोलते हैं। क्लैंडनस्टाइन सीक्रेट, खुफिया। क्लीव टू डिवाइड इनटू पार्ट्स, टू स्टिक टुगेदर फॉर्मली, ठीक है। फिर उसके बाद क्लेमेंसी, क्लेमेंसी जो है वो मर्सी को बोलते हैं, रहम को बोलते हैं। उसके बाद क्लर्जी, क्लर्जी बेसिकली जो उलमा होते हैं, मौलवी होते हैं, उनको कहा जाता है मेंबर्स ऑफ क्रिश्चियन होली ऑर्डर। फिर उसके बाद क्लॉइंग, सिकनिंग स्वीट, सिकनिंगली स्वीट, ठीक है। क्लॉइंग के मतलब कोई चीज़ जो है ना वो बहुत मीठी हो लेकिन बहुत ज़्यादा आपको उसमें मज़ा आ रहा हो, लेकिन साथ साथ वो आपको अंदर अंदर से वो चीज़ आपको खोखला भी कर रही हो। फिर उसके बाद है कोएजुलेट, टू थिकन और टू क्लॉट। और उसके बाद कोलेस्क, टू फ्यूज़ इनटू अ होल, ठीक है। फिर उसके बाद कॉबलर, मोची को बोलते हैं। क्वार्स, क्वार्स का मतलब होता है टू फोर्स बाय थ्रेट। फिर उसके बाद कोजेंट, कोजेंट मतलब इंटेलेक्चुअली कन्विंसिंग, ठीक है। और उसके बाद है कॉग्निजेंट, अवेयर और माइंडफुल। फिर उसके बाद है कोहेरेंट, कोहेरेंट मीन्स लॉजिकली कंसिस्टेंट और इंटेलिजिबल। कोलैटरल, सेकेंडरी और सिक्योरिटी ऑफ अ डेट, ठीक है। और कोलैटरल का एक दूसरा मीनिंग भी होता है कि दो आदमी की लड़ाई में जो तीसरा आदमी जिसको नुकसान पहुंचता है उसको भी कोलैटरल कहा जाता है। कोलोक्वियल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल कन्वेंशन, लोकल भी बोलते हैं कोलोक्वियल को। कोल्यूजन, सीक्रेट अरेंज एग्रीमेंट और कॉन्स्पिरेसी। फिर उसके बाद कोलॉसस, कोलॉसस मतलब बहुत बड़ा, जाइगेंटिक स्टैच्यू और थिंग जो है उसको कहा जाता है। कंबस्टन, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ बर्निंग। फिर उसके बाद कमेंटेशन, कमेंटेशन कमांड, नोटिस ऑफ अप्रूवल और रिकग्निशन। फिर उसके बाद है कमेंसुरेट, कमेंसुरेट कॉरिस्पॉन्डिंग इन साइज और अमाउंट। फिर उसके बाद है कमोडस, कमोडियस मतलब जिसमें कमोडिटी मौजूद हो, रूमी हो, जो स्पेसियस हो। कंपेलिंग, फोर्सफुल। और उसके बाद कंपनसेट, कंपनसेट का मतलब है टू मेक अप्रोप्रिएट पेमेंट फॉर समथिंग। कंप्लेसेंसी, कंप्लेसेंसी सेल्फ सेटिस्फाइड इग्नोरेंस ऑफ डेंजर, ठीक है। जानबूझ के मतलब जो है ना पता है कि इसमें नुकसान है लेकिन फिर भी उसमें उंगली देते रहना, दैट इज कॉल्ड कंप्लेसेंसी। इज़ वेरी कंप्लेसेंट, बच्चे कंप्लेसेंट होते हैं, मतलब उनको आप कहते हैं कि इसमें नुकसान है लेकिन फिर भी वो उसी की तरफ भाग रहे होते हैं। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट, टू कंप्लीट और टू मेक परफेक्ट। उसके बाद है कंप्लायंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट, ये और इसको देखिएगा, दोनों का मीनिंग अलग है। इसमें ई के साथ जो है इसका मतलब होता है टू कंप्लीट समथिंग, और कॉम्प्लीमेंट आई के साथ इसका मतलब है एक्सप्रेशन और स्टीम ऑफ अप्रूवल, यानी कि तारीफ करना। कंप्लायंट का मतलब है रेडी टू अडॉप्ट टू अनदर्स विशेज। फिर उसके बाद है कॉम्प्लिसिट, बीइंग एन अकॉम्प्लिस इन अ रॉन्गफुल एक्ट। कॉम्प्लिसिट, अकॉम्प्लिस भी जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब जो शरीक जुर्म होता है उसको कॉम्प्लिसिट बोला जाता होता है। कंपाउंड, टू कंबाइन पार्ट्स, अ कॉम्बिनेशन, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। फिर इसके अलावा कॉम्प्रीहेंसिव, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। कंप्रेस का मतलब होता है टू स्क्वीज टुगेदर। और उसके बाद है कंपंक्शन, कंपंक्शन, कंपंक्ट करना। कंपंक्शन क्या होता है? टू डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस दैट इज कॉज्ड बाय गिल्ट, ठीक है। कि अब मकाफात अमल भी इसको आप कह सकते हैं कि जिसमें आप अपने गिल्ट की वजह से ही आपको आपने किसी के साथ ज्यादती की और उसके बाद यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, तो दैट मीन्स कि यू आर गोइंग थ्रू कंपंक्शन। कंसीड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट एज वैलिड, ठीक है। कंसीड करना मतलब इतराफ़ कर लेना। और कॉन्सिलिएटरी, फ्रेंडली और एग्रीएबल। कंसाइज, ब्रीफ एंड डायरेक्ट। फिर उसके बाद है कॉन्कॉक्ट। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है टू फैब्रिकेट, टू मेकअप, ठीक है। कॉन्कॉर्ड मतलब कहानी गढ़ना। फिर उसके बाद है कॉन्कमिटेंट, ठीक है। कॉन्कमिटेंट, अकॉम्पनीइंग इन अ सबऑर्डिनेट फैशन, ठीक है। मतलब आपका जो हामी होते हैं, आपके जो हिमायती होते हैं, लेकिन वो आपके नीचे रहकर आपकी हिमायत कर रहे होते हैं, आपका साथ दे रहे होते हैं, तो दे आर बेसिकली कॉन्कमिटेंट। फिर उसके बाद है कंकॉर्ड, हार्मोनियस एग्रीमेंट को बोलते हैं। फिर उसके बाद है कंडोलेंस, कॉन्डोलेंस, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, मैंने कि जैसे ताज़ियत करते हैं हम लोग। कंडोन का मतलब होता है टू पार्डन और टू ओवरलुक, यानी कि दरगुजर करना, सिला रहमी करना। और उसके कॉन्जुएट, चैनल थ्रू विच समथिंग पासेस। फिर उसके बाद है कन्फेक्शन, स्वीट फैंसी फूड, जो मिठाई वाला होता है उसको कन्फेक्शनिस्ट भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट अ पर्सन इंटरेस्टेड विद सीक्रेट। फिर उसके बाद कॉन्फ्लेग्रेशन, कॉन्फ्लेग्रेशन ग्रेट फायर को बोलते हैं। कॉन्फ्लुएंस, गैदरिंग टुगेदर।
फिर उसके बाद है कन्फॉर्मिस्ट, वन हु बिहेव्स द सेम एज अदर्स, ठीक है, कन्फॉर्मिस्ट, लकीर का फकीर, कन्फाउंड, टू फ्रस्ट्रेट और कंफ्यूज। फिर उसके बाद है कंजील, कंजील का मतलब होता है टू थिकन इनटू अ सॉलिड। फिर उसके बाद है कंजीनियल, प्लेजेंटली एग्रीएबल। फिर उसके बाद है कॉन्ग्रीगेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली फॉर रिलीजियस सर्विस, जैसे बाजमात नमाज पढ़ने को भी हम लोग बोलते हैं ना कि कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर, जो बाजमात नमाज होती है। और उसके बाद है कॉन्ग्रुइटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इन एग्रीमेंट। फिर उसके बाद है कनीव, कनीव का मतलब होता है टू प्लॉट और स्कीम, किसी के खिलाफ कोई स्कीम बनाना। फिर उसके बाद है कॉन्सिक्रेट, कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है टू डेडिकेट समथिंग टू अ हॉली पर्पस, वक्फ कर देना। फिर उसके बाद है कंसेंसस, कंसेंसस एन एग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन को कहा जाता है। कंसाइन, टू गिव समथिंग ओवर टू अनदर्स केयर। फिर उसके बाद है कॉन्सोलेशन, द एक्ट ऑफ कन्फर्टिंग। कॉन्सोनेंट मतलब इन हार्मनी, ठीक है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स एन इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। और उसके बाद है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है टू फोर्सिबली रिस्ट्रिक्ट समथिंग। कंस्ट्रू का मतलब होता है टू इंटरप्ट। फिर उसके बाद कॉन्स्यूमेट, टू कंप्लीट अ डील और अ मैरिज सेरेमनी। फिर उसके बाद कंजम्पशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग। फिर उसके बाद है कंटेम्पोरेनियस, ठीक है, कॉन्टेम्परेरी से है ना, कंटेम्पोरेनियस, कंटेम्पोरेनियस एग्जिस्टिंग और बीइंग ड्यूरिंग द सेम टाइम। कंटेम्परेरी का मतलब होता है ना कि जो आपका हम असर होता है, तो कंटेम्पोरेनियस का मतलब यही है कि जो आपके टाइम पर मौजूद हो। फिर उसके बाद कॉन्टेंशियस, हैविंग अ टेंडेंसी टू क्वेरल और डिस्प्यूट। फिर उसके बाद है कॉन्ट्रावीन, टू कॉन्ट्राडिक्ट, अपोज और वायोलेट। फिर उसके बाद है कॉन्ट्रीट, कॉन्ट्रीट का मतलब होता है पेनिटेंट, ईगर टू बी फॉरगिवन, ठीक है, मतलब माफ़ी का तलबगार। फिर उसके बाद कंट्रूजन, ब्रूज और इंजरी को बोलते हैं। फिर उसके बाद है कोनंड्रम, कोनंड्रम एक प्रॉब्लम को, एक पजल को, एक समस्या को कहते हैं। कन्वीन का मतलब है टू कॉल टुगेदर। फिर उसके बाद है कन्वेंशन, एन असेंबली ऑफ पीपल, अ रूल और कस्टम। फिर उसके बाद है कन्विवियल, कैरेक्टराइज्ड बाय फीस्टिंग, ड्रिंकिंग, मैरीमेंट, ठीक है। कन्विवियल मतलब जैसे त्यौहार से मुतल्लिक। अच्छा, उसके बाद है कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेटेड मतलब इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेटेड। फिर उसके बाद है कॉपियस, कॉपियस का मतलब होता है प्रोफ्यूज और अबंडेंट, वाफिर मिकदार में, वसी मिकदार में मौजूद होना। कॉर्डियल, वार्म और अफेक्शनेट। फिर उसके बाद है कॉरोनेशन, कॉरोनेशन मतलब ताजपोशी, द एक्ट ऑफ क्राउनिंग। फिर उसके बाद है कॉर्पुलेंस, कॉर्पुलेंस मतलब एक्सट्रीम फैटनेस। फिर उसके बाद है कोराबोरेट, कोराबोरेट का मतलब होता है टू सपोर्ट विद एविडेंस। लॉ के अंदर अक्सर कोराबोरेशन होती है कि बयान को फिर जाके एविडेंस के साथ मैच करते हैं। फिर उसके बाद है कोरोसिव, कोरोसिव हैविंग द टेंडेंसी टू इरोड और ईट अवे। और उसके बाद है कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन सोफिस्टिकेटेड, वर्डली, और कॉस्मोपोलिटन से बड़ा जो शहर होता है उसको भी कॉस्मोपोलिटन कहा जाता है। मेट्रोपोलिटन होता है, मेट्रोपोलिटन से बड़ा जो शहर होता है वो कॉस्मोपोलिटन कहलाता होता है। जिस तरह कराची है तो कराची को आप कॉस्मोपोलिटन कह सकते हैं, टोक्यो को आप कॉस्मोपोलिटन कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू न्यूट्रलाइज, टू मेक इनइफेक्टिव। उसके बाद है कू, ये पी इसमें साइलेंट होता है। कू का मतलब है अ ब्रिलियंट अनएक्सपेक्टेड एक्ट, द ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है, किसी गवर्नमेंट को उसको पता भी ना चले और आप उसका तख्ता उलट दें, तो ये कू कहलाता है। कोवेट का मतलब होता है टू डिजायर एनवियसली। कन्वर्ट का मतलब होता है टू सीक्रेटली इंगेज इन समथिंग। उसके बाद है क्रेड्यूलिटी, क्रेड्यूलिटी मतलब रेडीनेस टू बिलीव। और उसके बाद है नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज क्रिसेंडो, क्रिसेंडो स्टडी इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ वॉल्यूम और वॉल्यूम। फिर उसके बाद क्राइटेरिया क्या होता है, स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग इज जज। उसके बाद है कल्मिनेशन, कल्मिनेशन जो है दैट इज द क्लाइमेक्स टुवर्ड्स विच समथिंग प्रोग्रेसेस। और कल्पेबल, डिजर्विंग ब्लेम, ठीक है। फिर उसके बाद कल्टीवेट का मतलब होता है टू नर्चर, टू इम्प्रूव और टू रिफाइन। उसके बाद है कॉमुलेटिव, कॉमुलेटिव इंक्रीजिंग, बिल्डिंग अपॉन इट सेल्फ। उसके बाद है कनिंग, कनिंग का मतलब है स्लाई, क्लेवर एट बीइंग डिसीटफुल। और क्यूपिडिटी, ग्रीड, स्ट्रॉन्ग डिजायर, क्यूपिडिटी। फिर उसके बाद है कर्सरी, ब्रीफ टू द पॉइंट और बीइंग ब्रीफ टू द पॉइंट ऑफ बीइंग सुपरफिशियल। कर्ट जो है वो अब्रप्टली एंड रूडली शॉर्ट को बोलते हैं। कर्टेल का मतलब होता है कम करना। डॉन्टिंग, इंटिमिडेटिंग, कॉजिंग वन टू लूज करेज, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ के जो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली हो। इंस्टिगेटिंग, डॉन्टिंग का आप सिनोनिम अगर बताते हैं तो इंस्टिगेटिंग भी हो सकता है। डर्थ, लैक और स्कार्सिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की शदीद किल्लत। डिबैकल, डिजास्टरस फेलियर और डिस्ट्रप्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिबेस, डिबेस का मतलब होता है टू लोअर द क्वालिटी और स्टीम ऑफ समथिंग। फिर उसके बाद है डिबॉश, डिबॉश का मतलब होता है टू करप्ट बाय मीन्स ऑफ सेंसुअल प्लेयर्स, ठीक है, मतलब आंखों से अगले बंदे का हशर नशर कर देना, तो दैट इज बेसिकली डिबॉश। डिबंक,
टू एक्सपोज द फॉल्सनेस ऑफ समथिंग, ठीक है, डिबंक करना। फिर उसके बाद डेकोरस, सोशली प्रॉपर और अप्रोप्रिएट। फिर उसके बाद है डिक्राई, डिक्राई का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समथिंग ओपनली। उसके बाद डिफेस, टू रूइन और इंजर समथिंग्स अपीयरेंस। और उसके बाद है डिफेमेटरी, हार्मफुल टुवर्ड्स अनदर्स रेपुटेशन। डिफेमेटरी रिमार्क्स इस तरह कहा जाता है। डिफर का मतलब होता है टू पोस्टपोन, टू यील्ड टू अनदर्स विजडम। डिफरेंशियल, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अनदर्स। डेफरेंशियल, डेफरेंस, डेफरेंस का वर्ड आपने शायद सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। डेफरेंस एहतराम को बोलते हैं, डेफरेंशियल कि इज्जत और एहतराम में। डिफाइल का मतलब होता है टू मेक अनक्लीन और इम्प्योर। फिर उसके बाद डेफ्ट का मतलब होता है केपेबल। और डिफंक्ट का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़ और समथिंग दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। फिर उसके बाद है डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब होता है टू हैंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। और फिर उसके बाद है डेलीटीरियस, डेलीटीरियस मतलब हार्मफुल। उसके बाद है डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है यानी कि डेलिब्रेटली, जानबूझकर। इंटेंशनल। फिर उसके बाद है डिलीनिएट, डिलीनिएट का मतलब होता है टू डिस्क्राइब। और फिर उसके बाद है डेमागॉज, डेमागॉज अ लीडर हु अपील्स टू प्रेजुडिसेस। फिर उसके बाद डिमार्केशन, द मार्किंग ऑफ बाउंड्रीज और कैटेगरीज। उसके बाद नेक्स्ट है डिमीन, डिमीन का मतलब होता है टू लोअर द स्टेटस और स्टैच्यू ऑफ समथिंग और समवन। फिर उसके बाद है डिम्योर, डिम्योर का मतलब होता है क्वाइट, मॉडेस्ट और रिजर्व। फिर उसके बाद है डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का मतलब होता है टू बिलिटल, टू डिमिनिश द ओपिनियन ऑफ समवन और समथिंग। फिर उसके बाद है डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब है टू क्रिटिसाइज पब्लिकली। डिप्लोर, डिप्लोर का मतलब है टू फील और एक्सप्रेस सॉरो और डिसअप्रूवल फॉर समथिंग। फिर उसके बाद है डेप्रेविटी, डेप्रेविटी मतलब विकेडनेस। और उसके बाद है डेप्रिकेट, डेप्रिकेट टू बिलिटल, टू डेप्रिशिएट, किसी चीज़ को छोटा करना, किसी चीज़ की हितक करना, जिल्लत करना। फिर उसके बाद है डिरेलेक्ट, डिरेलेक्ट का मतलब अबैंडन्ड, रन डाउन। और डिराइड, डिराइड का मतलब है टू लाफ एट, मॉकिंगली, टू स्कॉर्न समवन, ठीक है, डिराइड किसी की बेइज्जती करना, किसी के ऊपर हंसना। डेरिवेटिव, समथिंग दैट इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स, समथिंग दैट इज अनओरिजिनल। फिर उसके बाद है डेसिक्रेट, डेसिक्रेट का मतलब होता है टू वायलेट द सेक्रेडनेस, सेक्रेडनेस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की तकदीस जो है उसको पामाल करना, इज्जत को पामाल करना। फिर उसके बाद है डेसिकेटेड। अच्छा, डेसिकेटेड का मतलब होता है क्या होता है, डिहाइड्रेटेड। जिस तरह इस वक्त राइट नाउ आई एम वेरी डेसिक्रेटेड, अच्छा खासा टेम्परेचर है और मैं अभी पंखा बंद करके, ताकि पंखे का शोर ना हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है, लेकिन अभी क्या करूं, फिर मैं पढ़ाना तो है ना आप लोगों को। अच्छा, डेसोलेट, डेसोलेट, डिसर्टेड, ड्रीरी और लाइफलेस। उसके बाद डिस्पॉन्डेंट, फीलिंग डिप्रेस्ड और डिस्करेज। फिर उसके बाद है डिस्पॉट, वन हु हैज़ टोटल पावर और रूल्स ब्रूटली, ठीक है। डिस्पॉट मतलब इसको डेस्पो, सॉरी ये डेस्पो है, टी इसमें साइलेंट है, डेस्पो। जैसे हम कहते हैं यार तुम कितने डेस्पो हो, डेस्पो, ये बहुत डेस्पो आदमी है। डेस्पो हु हैज़ टोटल पावर और रूल्स ब्रूटली। फिर उसके बाद है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है इम्पॉवरिश्ड, अटरली लैकिंग इन समथिंग। डिटर का मतलब होता है टू डिस्करेज। फिर उसके बाद है डिवियस, डिवियस नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिसीटफुल, ठीक है, मकार आदमी। फिर उसके बाद डायलेक्ट क्या होता है, वेरिएशन ऑफ अ लैंग्वेज होती है, लहजा होता है किसी भी लैंग्वेज का। फिर उसके बाद है डायाफेनवस, डायाफेनवस मतलब लाइट, एरी, ट्रांसपेरेंट। फिर उसके बाद है डाइडैक्टिक, डाइडैक्टिक इंटेंडेड टू इंस्ट्रक्ट, ठीक है, ओवरली मॉरलिस्टिक जो पर्सन होता है उसको भी। डाइडैक्टिक एक बेसिकली मेथड होता था जिसमें उस्ताद पढ़ाता था और बच्चे नोट करते थे, तो उसको डाइडैक्टिक मेथड कहा जाता है। फिर उसके बाद है डिफाइडेंट, शाय और क्वाइट और मॉडेस्ट। डिफ्यूज का मतलब होता है टू स्कैटर। फिर उसके बाद है डायलेटरी, टेंडिंग टू डिले, कॉजिंग डिले। फिर उसके बाद है डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स शोइंग केयर इन डूइंग वंस वर्क। फिर उसके बाद है डिमिनिटिव, डिमिनिटिव मतलब स्मॉल और मिनिएचर। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिर्ज, ठीक है, इसको डायर्ज भी पढ़ते हैं और डिर्ज भी पढ़ते हैं। अ मॉर्नफुल सॉन्ग स्पेशली फॉर अ फ्यूनरल, ठीक है, जिस तरह से एलिजी होती है, मरसिया आप इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद है डिसअफेक्टेड, डिसअफेक्टेड मतलब ये अफेक्शन से है कि जिसके अंदर अफेक्शन ना हो। रेबलस, रिजेंटफुल और ऑफ अथॉरिटी, यानी कि बागी आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है डिसअवाउ, डिसअवाउ मतलब टू डिनाई नॉलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। डिसर्न का मतलब है टू परसीव और डिटेक्ट। डिस्क्लोज का मतलब है रिवील। डिसकम्फिट का मतलब है टू बैफल, टू थ्वार्ट। फिर उसके बाद डिसकॉर्डेंट का मतलब है नॉट एग्रीइंग और समथिंग दैट इज नॉट इन हार्मनी। फिर उसके बाद है डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी डिफरेंस को बोलते हैं, लैक ऑफ एग्रीमेंट को बोलते हैं। फिर उसके बाद है डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन मतलब गुड जजमेंट,
फिर उसके बाद डिस्कर्सिव, रैम्बलिंग, समथिंग दैट लैक्स इन ऑर्डर। फिर उसके बाद है डिस्डेन, डिस्डेन का मतलब है टू स्कॉर्न, टू होल्ड इन लो, होल्ड समथिंग इन लो स्टीम। और उसके बाद है डिस्ग्रंटल्ड, डिस्ग्रंटल्ड मतलब अपसेट, समथिंग हु इज़ नॉट कंटेंट। फिर उसके बाद है डिसहार्टन, डिसहार्टन मतलब फीलिंग अ लॉस ऑफ स्पिरिट और मोरल। फिर उसके बाद है डिस्पार्ज, डिस्पार्ज का मतलब है टू क्रिटिसाइज और स्पीक इल ऑफ समथिंग और समवन। फिर उसके बाद है डिस्परेट, डिस्परेट का मतलब शार्पली डिफरिंग। और डिस्पैच का मतलब है टू सेंड ऑफ, टू अकॉम्प्लिश अ ड्यूटी। और उसके बाद है डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब है टू ड्राइव अवे और स्कैटर समथिंग। और डिस्पर्स का मतलब है टू स्कैटर। और डिसरिप्यूट, डिसरिप्यूट का मतलब है बीइंग हेल्ड इन लो रिगार्ड। डिसैम्बल, डिसैम्बल का मतलब है टू कंसील और टू फेक समथिंग। और डिसैमिनेट, डिसैमिनेट का मतलब है टू स्प्रेड वाइडली। और डिसेंट, डिसेंट का मतलब है टू डिसएग्री, द एक्ट ऑफ डिसएग्रीइंग। और उसके बाद है डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब है टू डिसअपियर और टू वेस्ट। एंड उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिसोनेंस, डिसोनेंस का मतलब होता है लैक ऑफ हार्मनी और कंसिस्टेंसी। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड है डिसुएड, डिसुएड का मतलब होता है टू परसुएड नॉट टू डू समथिंग, ठीक है, मना करना किसी चीज़ को। डिस्टेंट का मतलब होता है टू स्वेल आउट, ठीक है। और डिथर का मतलब होता है टू बी इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव मतलब जिसमें आप फैसला ना कर पा रहे हो। डिवाइन, गॉडली, एक्सीडिंग, एक्सीडिंगली वंडरफुल। और डिवाइसिव, कॉजिंग डिसेंट और डिस्कॉर्ड। डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब होता है टू रिवील सम सीक्रेट, डिस्क्लोज। और डाइवर्ज का दोनों का मतलब एक है। डोसाइल, डोसाइल का मतलब है इजीली टॉट और ट्रेन। कुछ लोग होते हैं ना बड़े डोसाइल होते हैं, बड़ी जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आई एम डोसाइल टू यू नो लर्निंग ड्राइविंग, ठीक है, कि मैं ड्राइविंग में बहुत जल्दी सीख लेता हूँ। या आई एम डोसाइल टू लैंग्वेजेस, कि लैंग्वेजेस बहुत जल्दी सीख लेता हूँ। अच्छा, डॉगमेटिक, डॉगमा से है एग्रेसिवली सर्टन अबाउट अनप्रूव्ड प्रिंसिपल्स, ठीक है, बेतुकी बातों पर यकीन करना, डॉगमा होता है। टॉर्मेंट, स्लीपिंग, टेम्परेरीली इनएक्टिव। फिर उसके बाद डावर, स्टर्न और जॉयलेस। फिर उसके बाद डूबियस, डाउटफुल। फिर उसके बाद डुप्लिसिटी, क्राफ्टली, क्राफ्टी डिसऑनेस्टी, मतलब इस तरीके की डिसऑनेस्टी की बड़ी जो जिस तरह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। ड्यूरेस का मतलब क्या होता है? ड्यूरेस थ्रेट को बोलते हैं, हार्डशिप को बोलते हैं, डायनामिक, समथिंग दैट इज एक्टिवली चेंजिंग। और उसके बाद एब्यूलियंट, एब्यूलियंट एक्सट्रीमली लाइवली और इंथुजियास्टिक। फिर उसके बाद है एक्लेक्टिक, इक्लेक्टिक, इक्लेक्टिक कंसिस्टिंग ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स। फिर उसके बाद है एक्सटैटिक, एंड एक्सटैटिक क्या है? इंटेंसली हैप्पी, ठीक है, एक्सट्रेसी से है। एडिक्ट, एन ऑर्डर को एडिक्ट, एन ऑर्डर या डिग्री, हुक्मनामे को बोलते हैं। और फिर उसके बाद है एफिस, एफिस क्या है? टू वाइप आउट और टू ऑब्लिटरेट। फिर उसके बाद है एफर्वेसेंट, एफर्वेसेंट लाइवली, बबली, बड़ा मतलब वो खुश मिजाज। फिर उसके बाद है एफिकेशियस, एफिकेशियस इफेक्टिव। फिर उसके बाद एफ्रॉन्ट्री, एफ्रॉन्ट्री मतलब नर्व और इम्प्यूडेंस को बोलते हैं। उसके बाद एफुलगेंट, रेडियंट और स्प्लेंडरस। फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज एग्रेजियस, एग्रेजियस एक्सट्रीमली बैड। फिर उसके बाद इलेबोरेट का मतलब होता है टू मतलब कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड। इसके अलावा इलेबोरेट का मतलब जो है वो समझाना भी होता है। इलेटेड, ओवर जॉयड और थ्रिल्ड। फिर उसके बाद एलिजी क्या है? स्पीच गिवन इन ऑनर ऑफ अ डेड पर्सन। और इलिसिट का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ, टू ड्रॉ आउट। फिर उसके बाद है इलॉक्मेंट, इलॉक्मेंट मतलब एक्सप्रेसिव और आर्टिकुलेट। फिर उसके बाद है इलूसिडेट, इलूसिडेट का मतलब होता है टू क्लैरिफाई और टू एक्सप्लेन। फिर उसके बाद है इल्यूड, इल्यूड का मतलब है टू इवेड और स्केप। फिर उसके बाद है एमिसिएटेड, एमिसिएटेड मतलब वेरी थिन और यू नो इनफीबल्ड। फिर उसके बाद है इम्बैलिश, इम्बैलिश का मतलब होता है टू डेकोरेट, टू ऐड डिटेल्स टू समथिंग। फिर उसके बाद है इम्बेजल, इम्बेजल का मतलब है टू स्टील मनी बाय फाल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, मतलब गबन करना। इमेंड, इमेंड का मतलब क्या होता है? टू करेक्ट और रिवाइज, ठीक है। उसके बाद एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट मतलब नुमाया। फिर उसके बाद है एमोलियंट, एमोलियंट का मतलब है सूदिंग। इमोट, इमोट का मतलब है टू एक्सप्रेस इमोशन, इमोट से ही इमोशन का वर्ड निकला है। फिर उसके बाद है इम्पैथी, इम्पैथी सेंसिटिविटी टू अदर्स फीलिंग्स, ठीक है, एम्पेरिकल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। और उसके बाद है एम्यूलेट, एम्यूलेट का मतलब होता है टू इमिटेट, नकल करना। फिर उसके बाद है एनामोर, एनामोर का मतलब होता है टू फिल विद लव। फिर उसके बाद है इनकोर, इनकोर का मतलब होता है डिमांड फॉर अ रिपीट परफॉर्मेंस, ठीक है, इनक्योर। फिर उसके बाद इनक्यूम्बर, इनक्यूम्बर का मतलब टू वे डाउन, बर्डन, थका देना। फिर उसके बाद है एनर्वेट, एनर्वेट का मतलब होता है टू वीकन और एग्जॉस्ट। फिर उसके बाद है एनफ्रेंचाइज, टू ग्रांट द वोट टू समथिंग, एनफ्रेंचाइज करना किसी को मतलब अपनी किसी की हिमायत करना।
इंजेंडर, इंजेंडर का मतलब होता है टू ब्रिंग अबाउट और जनरेट। फिर उसके बाद है एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक, क्रिप्टिक, मिस्टिफाइंग, मतलब जो बड़ा एक पूरे इसरार किस्म की चीज़ होती है उसको हम लोग एनिग्मेटिक बोलते हैं। एनबिटी दुश्मनी को बोलते हैं। एन यू आई बोर्डम और वेरीनेस। इंटेल का मतलब है टू इंक्लूड एज अ नेसेसरी स्टेप। उसके बाद है एंथ्रॉल, एंथ्रॉल का मतलब है टू चार्म और टू होल्ड स्पेल बाउंड। एंथ्रॉल मतलब किसी को बिल्कुल वो ना सहर में मुब्तला कर देना। फिर उसके बाद है एफेमरल, एफेमरल शॉर्ट लिव्ड, फ्लीटिंग, टेम्परेरी। फिर उसके बाद है एपिस्टोलरी, एपिस्टोलरी रिलेटेड टू लेटर्स, ठीक है। और उसके बाद है एपिटम, एपिटम जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल को कहा जाता है। फिर उसके बाद है इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी मतलब कंपोजर को बोलते हैं। और इक्विवोकल, इक्विवोकल एम्बिगुअस और अनडिसाइडेड। फिर उसके बाद है एरियोडाइट, एरियोडाइट मतलब लर्नेड पर्सन, एरियोडाइट पढ़ा लिखा आदमी जो होता है। फिर उसके बाद है एसयू, ठीक है, एसयू, एसयू का मतलब होता है टू शन और टू अवॉइड। फिर उसके बाद है एसोटेरिक, एसोटेरिक मतलब अंडरस्टूड बाय ओनली अ फ्यू, ठीक है, जो एक ऐसी चीज़ जो बड़ी बहुत कम लोगों को समझ में आती है, ऐसी चीज़ को हम लोग एसोटेरिक बोलते हैं। एस्पाउस, टू टेक अप समथिंग एज अ कॉज, किसी चीज़ को अपना मकसद बना लेना। इथीरियल, इथीरियल मतलब आफाकी, हेवनली और डेलिकेट। एंड एटमोलॉजी द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, कि ये वर्ड कहाँ से आया वगैरह वगैरह, ये जो स्टडी होती है उसको एटमोलॉजी कहा जाता है। यूफोरिक, यूफोरिक इलेटेड, अपलिफ्टेड। फिर उसके बाद है एवेनेसेंट, फ्लीटिंग और मोमेंट्री मतलब आर्जी। फिर उसके बाद है एवेंस का मतलब होता है टू शो और रिवील। और उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड है एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट का मतलब होता है टू मेक मोर वायलेंट, ठीक है। और एग्जॉल्ट का मतलब होता है टू ग्लोरीफाई और टू प्रेज। फिर उसके बाद है एग्जैसरबेट, एग्जैस्पिरेट, एग्जैस्पिरेट, एग्जैस्पिरेट का मतलब होता है टू इरिटेट। एग्जैसरबेट और एग्जैस्पिरेट दोनों का मतलब मिलता जुलता है। एक्सकेवेट, डिग अप। और एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम गिल्ट। और एक्सक्यूर्जन जो है वो ट्रिप को कहा जाता है, ट्रिप या आउटिंग को कहा जाता है। फिर उसके बाद है एक्सेक्रेबल, एक्सेक्रेबल, डिटेस्टेबल, लोथसम, थका देने वाला, ठीक है, बेजान, ठीक है, जिसमें कोई चार्म ना हो। एग्जॉर्ट का मतलब होता है टू अर्ज, ठीक है, किसी को उकसाना किसी काम के ऊपर। एक्सीजेंट, एक्सीजेंट अर्जेंट और क्रिटिकल। और एक्सानोरेट, एक्सानोरेट का मतलब होता है किसी को बरी करना, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम। फिर उसके बाद है एक्सॉर्बिटेंट, एक्सॉर्बिटेंट एक्सेसिव। फिर उसके बाद है एक्सपीडियंट, एडवांटेजियस, सर्विंग सेल्फ इंटरेस्ट। फिर उसके बाद है एक्सपिएट, एक्सपिएट का मतलब होता है टू अटोन, ठीक है, कफारा, कफारा किसी चीज़ का अदा करना, किसी चीज़ को गुनाहों से पाक करना, एक्सपिएट। एक्सपांज का मतलब होता है टू ऑब्लिटरेट, ठीक है। और एक्सपरगेट का मतलब होता है टू रिमूव ऑफेंसिव पार्ट्स ऑफ समथिंग। और एक्सटेंड, स्टिल इन एग्जिस्टेंस। फिर उसके बाद एक्सटॉल का मतलब होता है टू प्रेज। फिर उसके बाद एक्सट्रेनियस, एक्सट्रेनियस मतलब जो खारजी होता है, इररेलेवेंट और एक्स्ट्रा। और उसके बाद है एक्सट्रिकेट मतलब टू डिसइंटेंगल। और एक्सल्ट का मतलब होता है टू रिजॉइस, खुशी मनाना। फैब्रिकेट का मतलब होता है टू इन्वेंट, टू मेकअप, घड़ना। फसाड, फसाड जो है द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, जिसको बरामदे के सामने वाला जो हिस्सा होता है। और इसके अलावा डिसेप्टिव अपीयरेंस जो है उसको भी फसाद कहा जाता है। उसके बाद है फसाइल, फसाइल ईजीली, ईजी और सुपरफिशियल। फेलेशियस, इनकरेक्ट और मिसलीडिंग। फिर उसके बाद है फेस्टिडियस, फेस्टिडियस मेटिकुलस, डिमांडिंग। फैथम का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद है इसको फैचस भी पढ़ते हैं और फैटवस भी पढ़ते हैं, सिली और फुलिश। उसके बाद है फिकांट, फिकांट का मतलब फर्टाइल और फ्रूटफुल। उसके बाद है फेलिसिटस, फेलिसिटेशन से है, फेलिसिटस वेल सूटेड, एप्ट, डिलाइटफुल। फेरल, आवारा को बोलते हैं, वाइल्ड और सैवेज। फरपेंट मतलब पैशनेट। फैटेड, हैविंग अ फाउल ऑडर मतलब बदबूदार। फैटर, टू रिस्ट्रेन। एंड फिकल, इनकॉन्स्टेंट, चेंजेबल, समथिंग दैट कीप्स मूविंग, वो फिकलिंग करना। फिडेलिटी जो है वो लॉयल्टी को बोलते हैं। फिगरेटिव, सिंबॉलिक को बोलते हैं। फ्लैबरगास्टेड, फ्लैबरगास्टेड मतलब एस्टाउंडेड और इम्प्रेस्ड, वेरी हैप्पी। और फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब होता है लिम्प, नॉट फर्म, ठीक है। और उसके अलावा फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट ऑफेंसिव और एग्रेजियस। फ्लैम्बोयंट, फ्लैम्बोयंट एक्सेसिवली शोई। फिर उसके बाद है फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है टू प्रेज एक्सेसिवली और इनसिंसियरली। उसके बाद फ्लोरिड, फ्लोरिड का मतलब है फ्लश्ड और ऑर्नेट, ठीक है। और उसके बाद है फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट का मतलब है टू वेरी इरेगुलरली। फिर उसके बाद है फोरस्टॉल, फोरस्टॉल का मतलब है टू प्रिवेंट। उसके बाद है फॉरलॉन, फॉरलॉन का मतलब है लॉनली और अबैंडन, अकेला।
फोर्टिट्यूड, करेज इन पेन और एडवर्सिटी। फिर उसके बाद है फॉर्चुअस, इसको फॉर्चुइशियस भी पढ़ते हैं, फॉर्चुअस भी पढ़ते हैं, तो आप इसको जो है ना वो फॉर्चुइशियस आप इसको पढ़ सकते हैं, लकी, अकरिंग बाय चांस, ठीक है। और इसके अलावा फ्रैक्चुअस, अनरूली और इरिटेबल, और फ्रॉड, फुल ऑफ, भरा हुआ, फ्रेवलस, लैकिंग सीरियसनेस। फिर उसके बाद फ्रूगाल, थ्रिफ्टी और इकोनॉमिकल। उसके बाद फ्यूटिव, सीक्रेटिव और स्टेल्थी, खुफिया, फ्यूटाइल, यूजलेस, होपलेस। उसके बाद है गैलोरस, गैरोलस, गैरोलस का मतलब है बहुत ज़्यादा बातूनी। फिर उसके बाद जेनियल, जेनियल फ्रेंडली, जेंटील, रिफाइंड और वेरी पोलाइट। फिर उसके बाद है ग्लेब, ग्लेब मतलब फ्लुएंट इन स्पीच बट इनसिंसियर। ग्लटनी, ग्लटनी ओवर इंडल्जेंस इन फूड और ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा मतलब वो जो शराब पीना और बहुत ज़्यादा खाना पीना जो बहुत ज़्यादा, उसको ग्लटनी कहा जाता है। फिर उसके बाद है ग्रेटिशियस, ठीक है, या आप इसको ग्रेटविशियस भी आप पढ़ सकते हैं, ग्रेटिशियस भी पढ़ सकते हैं। अनकॉल्ड फॉर, फ्री, आपको एज अ ग्रेटिट्यूड जो चीज़ मिलती है। ग्रीगैरियस, सोसाइबल। उसके बाद ग्रोटेस्क, कॉमिकली और रिपल्सिवली अगली और डिस्टॉर्टेड। तो 500 वर्ड्स हो गए। अब मैं पानी पी लूँ और उसके बाद यहाँ से ऑनवर्ड्स आपको करवाता हूँ। जस्ट गिव मी मे बी 1-2 मिनट बस में। ऑलराइट, सो आई एम बैक। जल्दी जल्दी मैंने पानी पिया और मैं वापस आ गया। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज गलिबल, गलिबल इजीली डिसीवेबल। फिर उसके बाद है हैकनिएट, हैकनिएट मतलब अनओरिजिनल। फिर उसके बाद हैलोड, हैलोड का मतलब है रिवर्ड और यू नो कॉन्सिक्रेटेड। हैपलेस, हैपलेस मतलब अनलकी। फिर उसके बाद है यू नो हैरेंजी, रेंटिंग स्पीच, ठीक है, हैरेंजी। और हार्डी, रॉबस्ट, केपेबल ऑफ सर्वाइविंग थ्रू एडवर्स कंडीशंस। हैरोइंग, हैरोइंग का मतलब है डिस्ट्रेसिंग और एगोनाइजिंग। हॉटी, हॉटी मतलब डिसडेनफुली प्राउड, ठीक है। और उसके बाद हेवन, हेवन अ प्लेस ऑफ सेफ्टी और सेंचुरी को कहा जाता है। फिर उसके बाद है हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट वन हु बिलीव्स प्लेजर इज द सोल एम इन लाइफ, जो सिर्फ हंसी खेल को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद समझता है। ऑलराइट, उसके बाद है हीड, हीड का मतलब होता है टू पे अटेंशन टू समथिंग। उसके बाद है हीनस, हीनस का मतलब होता है शॉकिंगली विकेड। और उसके बाद है हेरेटिकल, अपोजिंग एक्सेप्टेड बिलीव्स। हेरेटिकल मतलब जो मुरवज, जो अकीदे होते हैं उनके खिलाफ जो आदमी जाता है उसको हेरेटिकल कहा जाता है। हेट्रोजेनस, डाइवर्स इन कैरेक्टर। फिर उसके बाद है हाइएटस, ब्रेक और इंटरप्शन। फिर उसके बाद है हाइड बाउंड, हाइड बाउंड मतलब रिजिड इन ओपिनियंस। फिर उसके बाद है हिस्टोरियनिक, हिस्टोरियनिक मतलब ओवरली ड्रामेटिक, ठीक है, हिस्टोरियनिक। होर्ड, होर्ड का मतलब होता है टू अकोमोलेट फॉर फ्यूचर यूज़, ज़ख़ीरंदोज़ी करना। और उसके बाद है होमेज, स्पेशल ऑनर और यू नो खराज तहसीन पेश करना, स्पेशल ऑनर और रिस्पेक्ट। फिर उसके बाद है होमोजेनस, होमोजेनस ऑफ द सेम काइंड। हेट्रोजेनस डाइवर्स होता है और होमोजेनस जो है वो सेम काइंड का होता है। ह्यूब्री, ह्यूब्री जो है ये बेसिकली एक्सेसिव, ह्यूब्रिस भी इसको पढ़ते हैं और ह्यूब्री भी इसको पढ़ते हैं। एक्सेसिव प्राइड जो है उसको कहा जाता है। हिपोक्रेसी जो है वो प्रिटेंडिंग टू बिलीव व्हाट वन डज नॉट। हाइपोथेटिकल बेस्ड ऑन अजम्पशंस और हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद है आइकनोक्लास्ट, आइकनोक्लास्ट वन हु अटैक्स कॉमन बिलीव्स, ठीक है। उसके बाद है इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी क्या है? पेक्यूलियरिटी दैट सर्व्स टू डिस्टिंग्विश और आइडेंटिफाई। अच्छा, उसके बाद है आइडोलाइज, आइडोलाइज का मतलब होता है टू एडमायर एक्सेसिवली, ठीक है। फिर उसके बाद है इग्नोबल, इग्नोबल मतलब डिसऑनरेबल, शेमफुल। एंड इग्नोमिनियस, इग्नोमिनियस ह्यूमिलिएटिंग और डिसग्रेसिंग। इलिसिट, इलिसिट समथिंग दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ और रूल्स और कस्टम्स। फिर उसके बाद है इलिटरेट, इलिटरेट मतलब अनेबल टू रीड और ना ख्वांदा जिसको बोलते हैं, अनेबल टू रीड और राइट।
उसके बाद है इलस्ट्रस, इलस्ट्रस वेरी फेमस। इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब होता है टू ड्रिंक स्पेशली अल्कोहल। तो इम्ब्यू, इम्ब्यू का मतलब होता है टू इंस्पायर और इन्फ्लुएंस थॉरली। फिर उसके बाद है इमिनेंट, इमिनेंट मतलब समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन। और इमोबाइल, इमोबाइल समथिंग दैट इज अनएबल टू मूव। और इम्यून, इम्यून सेफ फ्रॉम हार्म। फिर उसके बाद इम्यूटेबल, समथिंग दैट इज अनचेंजेबल। इम्पार्शल, फेयर और अनबायस्ड। एंड इम्पैसिव, इम्पैसिव मतलब नॉट फीलिंग और शोइंग इमोशन। और इम्पैकेबल, इम्पैकेबल मतलब फ्लॉलेस, ज़बरदस्त, बेहतरीन। और उसके बाद है इम्पैक्यूनस, इम्पैक्यूनस का मतलब होता है हैविंग लिटिल और नो मनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पीड, इम्पीड का मतलब होता है टू ऑब्स्ट्रक्ट और इंटरफेयर विद। उसके बाद है इम्पेल, इम्पेल का मतलब है टू ड्राइव फ्रॉम, टू ड्राइव फॉरवर्ड। फिर उसके बाद है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। इम्पेरियस, इम्पेरियस एरोगेंटली डोमिनियरिंग और ओवरबियरिंग। impervious, incapable of being affected, and impetuous, acting suddenly without thought. And impinge का मतलब होता है to encroach, to have an effect or impact on something. Implausible, something that is plausible का मतलब होता है believable, और implausible का मतलब होता है not believable. फिर उसके बाद है implement, implement का मतलब होता है to carry out, और implicit का मतलब होता है something that is implied through, not plainly expressed, ठीक है। मतलब कि ढके छुपे अल्फाज में बात करना। इम्प्लीकेट का मतलब होता है टू इन्वॉल्व इन अ क्राइम। और इम्प्लोड का मतलब होता है टू कोलैप्स इन वर्ड्स वायलेंटली, मैंने कि किसी चीज़ का जैसे दीवार अंदर की तरफ गिरती है तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लोड। अच्छा, इम्प्लाई का मतलब होता है टू सजेस्ट समथिंग विदाउट डायरेक्टली स्टेटिंग। और फिर उसके बाद है इम्पॉर्च्यून, इम्पॉर्च्यून का मतलब होता है टू आस्क परसिस्टेंटली। और इम्पोज का मतलब होता है टू फोर्स समथिंग टू एक्सेप्ट और पुट अप विद। फिर उसके बाद इम्पोजिंग, इम्पोजिंग मतलब इम्प्रेसिव बाय वर्चू ऑफ साइज, पावर और मैनर। एंड इम्पोर्टेंट, पावरलेस। फिर उसके बाद है इम्पावरिश्ड, इम्पावरिश्ड पुअर को बोलते हैं समथिंग, समवन हु इज़ इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी। फिर उसके बाद है इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मीन्स अ कर्स। फिर उसके बाद है इम्प्रेग्नेबल, रेसिस्टेंट टू कैप्चर और पेनिट्रेशन। इम्प्रॉम्प्टू, डन विदाउट प्रेपरेशन। फिर उसके बाद इम्प्रोवाइज, टू डू विदाउट प्रेपरेशन। और इम्प्यूडेंट का मतलब है डिसरिस्पेक्टफुल। और इम्प्यून, इम्प्यून का मतलब है टू कॉल इन टू क्वेश्चन। फिर उसके बाद है इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। और उसके बाद है इम्प्यूट, इम्प्यूट का मतलब टू एट्रीब्यूट टू समथिंग। और उसके बाद है इनेन, इनेन मतलब सिली और सेंसलेस। और उसके बाद है इनआर्टिकुलेट, अनएबल टू स्पीक। इनाग्रेट, टू फॉर्मली बिगिन। एंड फिर उसके बाद है इनकैंडेसेंट, ठीक है। इनकैंडेसेंट का मतलब होता है ब्रिलियंट, गिविंग ऑफ हीट और लाइट, ये दो इसके मीनिंग हैं। फिर उसके बाद है इनकैंटेशन, अ चैंट, रिसाइटेड मैजिकल स्पेल, ठीक है। जो वजीफे वगैरह होते हैं उनको इनकैंटेशंस कहा जाता होता है। फिर उसके बाद है इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट टू मेक इनकेपेबल। कैपेसिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को काबिल बनाना, और इनकैपेसिटेट का मतलब है किसी चीज़ को नाकाबिल बनाना। इंसेप्शन, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। इंसाइसिव, क्लियर, शार्प और डायरेक्ट। फिर उसके बाद इंक्लिनेशन, प्रेफरेंस और टेंडेंसी टुवर्ड समथिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग। फिर उसके बाद है इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट नॉट एबल टू बी अंडरस्टूड। और उसके बाद है इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल का मतलब होता है अनएबल टू वर्क टुगेदर। और फिर उसके बाद है इनकॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है फिटिंग, और इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है जो किसी चीज़ के अंदर फिट ना होता हो, ठीक है। और उसके बाद इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, ठीक है। कंट्रोवर्टेबल और इनकॉन्ट्रोवर्टेबल। कंट्रोवर्टेबल मतलब जिसके अंदर से जिसको कंट्रोवर्सी में तब्दील भी किया जा सके। कंट्रोवर्सी क्या होता है, मतलब उसको किसी चीज़ को मुबहम बनाना। और इनकॉन्ट्रोवर्टेबल, अनक्वेश्चनेबल। जिस तरह मतलब आप कह सकते हैं कि वननेस ऑफ गॉड इज इनकंट्रोवर्टेबल, कि मतलब खुदा का जो की तौहीद है उसके ऊपर तो कोई बहस ही नहीं की जा सकती, ठीक है। ये तो रोज़े रोशन की तरह एक आया एक हकीकत है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, मतलब जिसको ठीक ही नहीं किया जा सके। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट, एन इनलार्जमेंट और इंक्रीज। फिर उसके बाद इंक्यूम्बेंट, ऑब्लिगेटरी, वन हु होल्ड्स एन ऑफिस। इंक्यूम्बेंट मतलब जो है वो जो सरकारी अहदेदार होता है उसको इंक्यूम्बेंट कहा जाता है। फिर उसके बाद इंकर्जन, अ सडन इन्वेजन। और इनडेलेबल, इनडेलेबल नॉट एबल टू बी इरेज्ड और रिमूव्ड। डेलेबल जिसको मिटाया जा सके, और इनडेलेबल जिसको ना मिटाया जा सके, अनमेट। फिर उसके बाद है इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब पुअर।
और उसके बाद है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट जो है इसका मतलब होता है फीलिंग और शोइंग एंगर और अनॉयंस फॉर समथिंग। इंडोलेंट लेजी को बोलते हैं। और इनडोमिटेबल अनकॉन्करेबल। और इंड्यूस का मतलब है टू ब्रिंग अबाउट और स्टिमुलेट। इंडल्ज का मतलब है टू गिव इन टू अ विश और डिज़ायर। फिर उसके बाद है इनएफेबल। इनएफेबल इनएक्सप्रेसिबल। इनएप्ट का मतलब है अनस्किल्ड। एप्ट जो है वो स्किल्ड को बोलते हैं और इनएप्ट जो है वो अनस्किल्ड को बोलते हैं। इनर्ट अनएबल टू मूव। फिर उसके बाद है इनएविटेबल। इनएविटेबल समथिंग दैट इज सर्टन टू हैपन। फिर उसके बाद है एक्सॉरेबल इनएक्सॉरेबल। इम्पॉसिबल टू स्टॉप और एक्सॉरेबल जिसको स्टॉप किया जा सके और इनएक्सॉरेबल जिसको स्टॉप ना किया जा सके। फिर उसके बाद इनफेमस समवन और समथिंग दैट इज हैविंग अ बैड रेपुटेशन यानी कि बदनाम। इनफैचुएटेड एक्सपीरियंसिंग और एक्सपीरियंसिंग एन अनरीजनेबल पैशन। फिर उसके बाद इन्फर। इन्फर का मतलब होता है टू कंक्लूड फ्रॉम एविडेंस। इन्फेरेंस जो है वो कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस कही जाती है। फिर उसके बाद है इन्फिनिटेसिमल। ठीक है इन्फिनिटेसिमल। ठीक है इन्फिनिटेसिमल। इन्फिनिटेसिमल एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है इन्फिनिटेसिमल। और उसके बाद है इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी फिजिकल और मेंटल वीकनेस को कहा जाता है। इनफ्लेम टू अराउज और इंटेंसिफाई फीलिंग। फिर उसके बाद इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स मीन्स एन अराइवल और एंट्री। और इन्फ्यूज का मतलब होता है टू इंजेक्ट। और इंजीनियस क्लेवर और रिसोर्सफुल। फिर उसके बाद है इंजेन्युअस। एक इंजीनियस है और इसके एक है इंजेन्युअस। इंजेन्युअस जो है वो इनोसेंट को कहते हैं इंजेन्युअस। और इंजीनियस जो है ये क्लेवर को बोलते हैं। तो ये दोनों आपने ये अक्सर पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो इन दोनों का आपने खास तौर पर जो है वो ख्याल रखना है। अच्छा उसके बाद है इनग्रेटिएट। इनग्रेटिएट टू गेन फेवर विद समवन बाय डेलिबरेट एफर्ट्स। ठीक है। और इनहिबिट का मतलब होता है टू रिस्ट्रेन और होल्ड बैक। फिर उसके बाद है इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब हॉस्टाइल। ठीक है। और फिर उसके बाद है इनिमिटेबल नॉट केपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड। ठीक है जिसकी कॉपी न की जा सके। ठीक है। और उसके बाद है इनइक्विटी विकेटनेस और सिन। और उसके बाद है इनिशिएट का मतलब होता है टू बिगिन। इननेट का मतलब है इनबॉर्न। और उसके बाद है इनॉक्वस। इनॉक्वस का मतलब होता है हार्मलेस। इनोवेट का मतलब है टू बी क्रिएटिव। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इनवेंडो। ठीक है इनवेंडो। ठीक है इनवेंडो। इनवेंडो का मतलब है अ हिंट और इनडायरेक्ट सजेशन। ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब है एक्सेसिव। और उसके बाद है इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव मतलब क्यूरियस और इंक्वायरिंग। और उसके बाद है इंसैटिएबल। इंसैटिएबल मतलब इनकेपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड। और नेक्स्ट वर्ड है इनस्क्रूटेबल जिसकी स्क्रूटनी न की जा सके। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। इनस्क्रूटेबल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद है इंसीडियस। इंसीडियस प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल और इन अ सटल वे। उसके बाद है इंसिडुएट। इंसिडुएट का मतलब होता है टू सजेस्ट और हिंट। फिर उसके बाद है इंसिपिड। इंसिपिड मतलब लैकिंग इंटरेस्ट और फ्लेवर। और इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब शोइंग रूड और एरोगेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट। इंसोम्निया बेखाबी को बोलते हैं इनएबिलिटी टू स्लीप। फिर उसके बाद है इंसोसिएंट। इंसोसिएंट मतलब इनडिफरेंट लैकिंग कंसर्न। फिर उसके बाद है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब है टू प्रोवोक और स्टिर अप। और नेक्स्ट वर्ड है इंसुलर। इंसुलर मतलब आइसोलेटेड और नैरो माइंडेड। और इंसर्जेंट वन हु रिबेल्स। इंसर्जेंट मतलब जो बागी ग्रुप होते हैं। फिर उसके बाद इंटेंजिबल। इंटेंजिबल नॉट मटेरियल जो मतलब जिसकी कोई साख ना हो जो मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट हो इंटेंजिबल। इंटेग्रल इसेंशियल। और इंटीग्रेट का मतलब होता है टू कंबाइन। इंटेग्रिटी जो है वो ऑनेस्टी को डिसेंसी को बोलते हैं। इंटेलेक्ट एबिलिटी टू थिंक को बोलते हैं। इंटर का मतलब होता है टू बैरी। और उसके बाद इंटरसीड का मतलब होता है टू मीडिएट और टू गो बिटवीन। ठीक है इंटरसीड करना मुदाखलत करना मतलब सुलह करवाने के लिए। फिर उसके बाद है इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट का मतलब होता है टू फॉरबिड। और इनटर्मिनेबल जिसको टर्मिनेट ना किया जा सके एंडलेस। फिर उसके बाद है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है नॉट कंटिन्यूअस हैपनिंग एट इंटरवल्स वक्फे वक्फे से होने वाला। फिर उसके बाद इंटेरोगेट का मतलब होता है क्वेश्चन। और इंटीमेशन। इंटीमेशन मतलब हिंट को बोलते हैं। इनडायरेक्ट सजेशन को बोलते हैं। और उसके बाद है इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल मतलब जो स्टबन आदमी होता है जिद्दी होता है। और उसके बाद है इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट मतलब रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज। और इंट्रैपिड का मतलब होता है फियरलेस। इंट्रिकेट का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड।
और इंट्रिंसिक का मतलब है समथिंग दैट इज बिलोंगिंग नेचुरली। फिर उसके बाद इंट्यूशन, इंट्यूशन जो है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड विदाउट रीजनिंग, वो जो हमारी सिक्स सेंस होती है ना उसको भी इंट्यूशन कहा जाता है। उसके बाद है इनंडेट, इनंडेट का मतलब है टू फ्लड, और इन्योर, इन्योर का मतलब है टू हार्डन और टू अकस्टम। और उसके बाद है नेक्स्ट इनवैलिडेट, इनवैलिडेट का मतलब है टू मेक इनवैलिड। और उसके बाद है इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव का मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज को इन्वेक्टिव कहा जाता है। फिर उसके बाद है होता है इनवे, इनवे का मतलब होता है टू प्रोटेस्ट स्ट्रांगली। और इनवैगल, इनवैगल का मतलब है टू टेम्प्ट और परसुएट बाय यूजिंग डिसेप्शन और फ्लैटरी। और नेक्स्ट वर्ड है इन्वेटिडेट, इन्वेटिडेट मतलब हैबिचुअल, और इनविडियस कॉजिंग एनवी, और इनविगोरेट टू गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी, इनविंसिबल अनबीटेबल, और इनवायलेबल नेवर टू बी ब्रोकन और डिसऑनर्ड। उसके बाद इन्वोक, इन्वोक का मतलब है टू कॉल अपॉन, आयोटा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। और नेक्स्ट वर्ड है इरास्किबल, ठीक है, इरास्किबल मतलब इजीली एंगर्ड, ठीक है, और इरासिबल, इरासिबल। और इरानिक, इरानिक पीसफुल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इरेडिसेंट, इरेडिसेंट शोइंग ल्यूमिनस कलर्स। और इर्क का मतलब होता है टू अनॉयड, किसी को तंग करना। आयरॉनिक, यूजिंग वर्ड्स टू कन्वे द ऑपोजिट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग्स। एंड इररेशनल, अनरीजनेबल। फिर उसके बाद इर्रिकॉन्साइलेबल, ठीक है, इर्रिकॉन्साइलेबल मतलब इनकम्पैटिबल। और इररेलेवेंट, नॉट रिलेटेड टू अ सब्जेक्ट। इररिवोकेबल, नॉट एबल टू बी चेंज। फिर उसके बाद है इटिनिरेंट, इटिनिरेंट मतलब वॉन्डरिंग। फिर उसके बाद इटिनररी क्या होती है, रूट ऑफ ट्रैवल, ठीक है, इटिनररी मतलब जो ट्रैवलिंग का पूरा जो आप शेड्यूल बनाते हैं तो उसको इटिनररी बोलते हैं। जैबर, टू टॉक रैपिडली एंड एक्साइटेडली। जेडेड, टायर्ड और लैकिंग इंथुजियाज्म। फिर उसके बाद जार्गन, स्पेशल वर्ड्स यूज बाय पर्टिकुलर ग्रुप, जिस तरह कंप्यूटर के अपने जार्गन्स होते हैं, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट की अपनी एक स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी होती है जिसको जार्गन कहा जाता है। जियर, जियर का मतलब होता है टू मॉक। जेप्रोडाइज, टू पुट इन डेंजर। फिर उसके बाद जेटिसन, जेटिसन का मतलब टू थ्रो ओवरबोर्ड। एंड जॉक्यूलर, ह्यूमरस और जॉकिंग। जॉस्टल, जॉस्टल का मतलब होता है टू पुश और शव। एंड जुवियल मतलब चीयरफुल एंड फ्रेंडली। जुबिलेंट, एक्सट्रीमली जॉयफुल। एंड जुडिशियस, शोइंग गुड जजमेंट। एंड जक्स्टापोज का मतलब होता है टू प्लेस साइड बाय साइड, दो चीज़ों को आमने सामने रख देना। कीन, शार्प, इंटेलेक्चुअली अलर्ट पर्सन को बोलते हैं। काइनेटिक, रिलेटेड टू मोशन। एंड नील जो है वो साउंड मेड बाय अ बेल। और ऑफ्टन रंगिंग फॉर अ डेथ। और नॉल का मतलब क्या होता है, ये नेल है, नेल, ठीक है, वो जो डेथ बेल होती है, जो डेथ साउंड होती है। पुराने ज़माने में ये होता था कि वो घंटी बजाते थे और उसके बाद वो बादशाह की तरफ से हुक्म होता था कि अब इसका सर काट दो। अच्छा, और उसके बाद नॉल, नॉल स्मॉल राउंडेड हिल को बोलते हैं। उसके बाद है लैब्रिंथ, लैब्रिंथ बेसिकली एक भूल भुलैया को बोलते हैं, मेज को बोलते हैं, एक ऐसी पहेली की जिससे आप निकल ही ना पा रहे हो। फिर उसके बाद है लैकॉनिक, लैकॉनिक मतलब यूजिंग फ्यू वर्ड्स। लैमेंट का मतलब होता है टू मॉर्न। फिर उसके बाद है लैम्पून, टू रिडिक्यूल, किसी की बेइज्जती करना। लैंग्विड, स्लो, स्लगिश। और लैंग्वेज का मतलब होता है टू बिकम वीक। और लार्सनी, थेफ्ट को बोलते हैं। और लार्गेस मतलब जो है वो लार्जेस, लार्जेस का मतलब होता है जेनरोसिटी। फिर उसके बाद है लैसिट्यूड, लैसिट्यूड मतलब लैक ऑफ एनर्जी। और लेटेंट मतलब हिडन, समथिंग दैट इज नॉट रियलाइज्ड। और लॉर्ड का मतलब है टू प्रेज। मैं दोबारा से पानी पी लूँ। ओके, नेक्स्ट है लैविश, लेविश का मतलब है एक्सट्रावेगेंट, लियरी का मतलब है सस्पिशियस, एंड नेक्स्ट वर्ड है लेजर्डिमेन, ठीक है, लेजर्डिमेन मतलब स्लाइट ऑफ हैंड, और उसके बाद लेथार्जिक मतलब स्लगिश, थका देने वाला, लेविटी लाइटनेस ऑफ मैनर और स्पीच, एंड लेक्सिकॉन डिक्शनरी को बोलते हैं, लायसन या लिएज़न भी, इसको लिएज़न भी पढ़ते हैं और लायसन भी पढ़ते हैं, कनेक्शन और लिंक, और इसके अलावा लिबल का मतलब होता है रिटन डिफेमेशन, ठीक है, और ये जो किसी के खिलाफ हितक हमें पोस्ट लगा देते हैं तो वो लिबल कहलाती है। लिबरल समथिंग समबडी हु इज़ जनरस और ओपन टू न्यू आइडियाज़, और उसके बाद है लिबर्टेरियन समवन हु अपोजेस टिरानी, टिरानी बोलते हैं जो एक जालिम बादशाह होता है, जालिम बादशाह के खिलाफ जो
आवाज़ उठाने वाला जो आदमी होता है, हुर्रियत पसंद, उसको लिबर्टेरियन कहा जाता होता है। फिर उसके बाद है लाइसेंशियस, मॉरली अनस्ट्रेन्ड, लिम्बर फ्लेक्सिबल, लिम्पिड क्लियर। फिर उसके बाद है लिस्टलेस, लैकिंग एनर्जी। फिर उसके बाद लिटनी, अ लॉन्ग लिस्ट। लीथ, फ्लेक्सिबल एंड ग्रेसफुल। लिविड, एक्सट्रीमली एंग्री। लोथ मतलब रिलक्टेंट। लॉबी, टू अर्ज फॉर अ कॉज। लॉल, टू लाउंज, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेविटी, लॉन्जेविटी, ठीक है। लॉन्जेविटी क्या होती है? लॉन्ग लाइफ। और उसके बाद लुक्वेशियस, टॉकेटिव। लूसिड, क्लियर। लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। फिर उसके बाद लुडिकुरस, अब्सर्ड। फिर उसके बाद है लुगुबेरियस, सॉरोफुल। लल, अ टेम्परेरी काम, ठीक है। फिर उसके बाद लुमिनस, ब्राइटफुल, ब्राइट। ल्यूरेड, सेंसेशनल और शॉकिंग। लर्क, टू लाई हिडन। एंड मैग्नेनिमस, जनरस। और उसके बाद है मेलावलेंट मतलब इल। और उसके बाद है मैलफिजेंस, रॉन्ग डूइंग। मलेशियस, स्पाइटफुल। मैलिएबल, केपेबल ऑफ बीइंग शेप्ड। और उसके बाद है मैमोथ, ह्यूज को बोलते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब है ऑब्वियस। फिर उसके बाद है मैनीफोल्ड का मतलब समथिंग दैट इज डाइवर्स। मैनिपुलेट का मतलब टू स्किलफुली हैंडल। एंड मैरॉडर का मतलब होता है रेडर। और उसके बाद है रेड करने वाला। और मार्जिनल का मतलब है इनसिग्निफिकेंट। मार्शल का मतलब है वॉरलाइक। मार्टर, शहीद को बोलते हैं। मॉडलिन, ओवरली सेंटिमेंटल, बहुत ज़्यादा, वो जो जिस तरह कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, छोटी छोटी बातें रोना शुरू कर देते हैं। मैवरिक, एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आज़ाद। मीगर, लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी। मियंडर का मतलब है होता है टू वॉन्डर। मेडल का मतलब है टू इंटरफेयर। मीडियोकर, एवरेज। मेलनकली, सैडनेस को बोलते हैं। मीली, अ नॉइसी कंफ्यूज्ड फाइट, ठीक है। और उसके बाद मिलेफुलस, स्वीटली फ्लोइंग, यूजली यूज टू डिस्क्राइब वर्ड्स और साउंड्स, ठीक है। मिलेफुलस मतलब सॉन्ग्स होते हैं। मिलेफुलस गुफ्तगू जो है, जब किसी आदमी की बड़ी मीठी गुफ्तगू होती है तो आप इसके कह सकते हैं कि यू नो ही स्पीक्स इन अ वेरी मिलेफुलस मैनर, ठीक है। उसके बाद है मेंडेशियस, डिसऑनेस्ट। फिर उसके बाद मैनियल, लोअली, समथिंग डिसरिगार्डिंग, समथिंग डिग्रेडिंग। मैंटोर, वाइज एंड ट्रस्टेड गाइड को बोलते हैं। फिर उसके बाद है मर्सिनरी, अ हायर्ड सोल्जर, जो किराए का कातिल होता है। फिर उसके बाद है मेरकुरियल, क्विक, ठीक है। फिर उसके बाद मेरिटोरियस, वर्दी, डिजर्विंग रिकग्निशन। और उसके बाद है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो है ये चेंज ऑफ फॉर्म को बोलते हैं। फिर उसके बाद मेटाफोर, फिगर ऑफ स्पीच होता है। मेटिकुलस, एक्सट्रीमली केयरफुल एंड प्रिसाइज। फिर उसके बाद है मिलिटेंट। मिलिटेंट मतलब कम्बैटिव एंड एग्रेसिव। मिमिक का मतलब होता है टू इमिटेट। मिनियन का मतलब होता है छोटा। और मिराज का मतलब होता है इल्यूजन, धोखा। और मिर्थ जो है ग्लैडनेस एंड मैरीमेंट को बोलते हैं। फिर उसके बाद है मिसकंस्ट्रू। मिसकंस्ट्रू का मतलब होता है किसी बात को का गलत मतलब निकालना। माइजर जो है वो वन हु सेव्स ग्रीडीली, कंजूस को बोलते हैं। मिटिगेट, टू मेक लेस सेवियर। एंड मॉडिकम, स्मॉल अमाउंट को बोलते हैं। मॉड्यूलेट का मतलब होता है टू एडजस्ट। मॉडिफाई का मतलब होता है टू काम और सूद। मोमेंटुअस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंटुअस। और मोनोटोनस का मतलब होता है लैकिंग इन वैरायटी, एक ही जैसा। फिर उसके बाद मॉर्बिड, ग्रूसम, रिलेटिंग टू डिजीज। मॉरस, फिक्स्ड कस्टम्स और मैनर्स को बोलते हैं। फिर उसके बाद है मोरॉस। मोरॉस का मतलब है ग्लूमी। और मोजाइक, पिक्चर्स मेड फ्रॉम चिप्स ऑफ स्टोन्स। एंड मॉटली, मतलब मैनी कलर्ड, मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। एंड मडल का मतलब होता है टू कंफ्यूज। एंड मुंडेन का मतलब है ऑर्डिनरी। एंड नेक्स्ट वर्ड है मुनिफिशेंट का मतलब होता है जनरस। म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल। मायोपिक मतलब नियर साइटेड, लैकिंग फोर साइट, ठीक है। फिर उसके बाद मिरियड, काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर ऑफ समथिंग। नाइव, जो लैकिंग एक्सपीरियंस, जो बिल्कुल अनाड़ी होता है, उसको नाइव कहा जाता है। नार्सिसिज्म इज एक्सेसिव सेल्फ लव। फिर उसके बाद है नेसेंट, कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, वजूद में आने वाला। निफेरियस ईवल को कहते हैं। नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस। एंड नियोफाइट भी बिगिनर को बोलते हैं। नेटल का मतलब होता है टू इरिटेट। और नेक्सस जो है वो कनेक्शन को, लिंक को बोलते हैं। फिर उसके बाद है निगर्डली मतलब स्टिंगी, बहुत चुभने वाला, बहुत तंग करने वाला।
नॉक्टर्नल, जो रात को जो एक्टिव रहते हैं, जिस तरह उल्लू को एक नॉक्टर्नल एनिमल कहा जाता है, बैट जो है वो नॉक्टर्नल एनिमल होता है। इसी तरीके से जो लोग रात को जागते रहते हैं तो उनको भी आप नॉक्टर्नल कह सकते हैं। नॉइसम, ऑफेंसिव और डिस्गस्टिंग। नोमैडिक, मतलब जिस तरह से नोमैड्स होते थे ना, ठीक है, जिप्सीज जो होते थे। वॉन्डरिंग, फिर उसके बाद है नॉन चैलेंज, कूल एंड कॉन्फिडेंट। फिर उसके बाद है नोनेंटिटी, ठीक है, नोनेंटिटी अ पर्सन और थिंग ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, ठीक है, बिल्कुल मामूली। और नोट्राइटी इनफेमी, ठीक है। और उसके बाद नॉवेल का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ न्यू एंड ओरिजिनल एंड यूनिक। नॉक्शियस मतलब हार्मफुल। एंड नुएंस, स्लाइट वेरिएशन इन मीनिंग। एंड नर्चर का मतलब होता है टू केयर फॉर। एंड निम्फ जो है माइनर नेचर गॉडेस को कहा जाता है। ये बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी से ये सारे वर्ड्स आए हैं। ओफ मतलब स्टूपिड, क्लमजी पर्सन। ऑब्ड्यूरेट का मतलब है स्टबन। एंड ऑब्फुस्केट का मतलब है टू कंफ्यूज। ऑब्लिवियन द स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। ऑब्लिवियस अनअवेयर। ऑब्सक्योर नॉट इजीली अंडरस्टूड। एंड ऑब्सिक्वस ओवरली सबमिसिव। obsolete मतलब something that is outdated. Obstinate, stubborn. And obstreperous मतलब noisy और unruly. And obtuse का मतलब होता है lacking sharpness of intellect, यानी कि जो कौन जहन होते हैं उनको obtuse कहा जाता है। Odious मतलब hateful. And officious overly eager to offer help, ठीक है, officious मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला। Ominous threatening। ऑनरस बर्डनसम, ठीक है। और ऑप्यूलेंट का मतलब होता है वेल्दी। ओरेटर का मतलब है पब्लिक स्पीकर। ऑर्नेट का मतलब है किसी चीज़ को डेकोरेट करना। और ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल को कहते हैं। फिर उसके बाद ऑसिडेट टू मूव बैक एंड फोर्थ। एंड नेक्स्ट है ऑस्टेंसिबल मतलब अपेरेंट। एंड ऑस्टेंटेशियस मतलब शोई, दिखावा करने वाला। आउस्ट का मतलब है टू ड्राइव आउट, ठीक है। और ओवरराउट का मतलब है एजिटेटेड और ओवरडन। पैसिफाई का मतलब होता है टू काम। एंड पेन्स टेकिंग समथिंग दैट इज़ वेरी थॉरो। एंड इट्स, जैसे हम कहते हैं ना, इट्स अ वेरी पेन्स टेकिंग जॉब, मतलब बहुत मुश्किल है। पैलेटेबल, प्लेजेंट टू द टेस्ट। एंड पैलेटियल लाइक अ पैलेस। एंड पैल्पेबल, एबल टू बी टच्ड। पैल्ट्री, इनसिग्निफिकेंट। उसके बाद है पेनेसिया मतलब समथिंग दैट क्योर ऑल मतलब एक जो ना एक ऐसी चीज़ जो सारी चीज़ों का इलाज करती हो, पेनेसिया। उसके बाद है पेनेशी, फ्लैम्बोयेंट कॉन्फिडेंट मतलब बहुत ज़्यादा जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। पेंडेमिक, वाइड स्प्रेड डिजीज़ को कहा जाता है। पैरेबल, अ सिंपल स्टोरी दैट इलस्ट्रेट्स अ लेसन। और पैरेबल्स मोस्टली क्या होती हैं, इसमें आपको जो है वो एक इंसानों के ज़रिए, जानवरों के ज़रिए आपको जो है ना वो पैरेबल और फेबल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि पैरेबल में इंसानों की कहानी बता के आपको एक लेसन बताया जाता है, और जो फेबल होती है उसमें आपको जानवरों की कहानी बताकर एक लेसन जो है वो सिखाया जा रहा होता है। पैराडॉक्स, अ कॉन्ट्रडिक्शन और डायलेमा। फिर उसके बाद पैरागॉन अ मॉडल ऑफ एक्सीलेंस। पेराया, एन आउटकास्ट, ठीक है। और उसके बाद है पार्सिमोनियस मतलब स्टिंगी। एंड पार्शल का मतलब है बायस्ड। पार्टिजन, वन साइडेड को कहते हैं। पॉसिटी, स्कार्सिटी मतलब किसी चीज़ का बहुत कम वजूद में होना। पैडागॉज, टीचर को कहा जाता है। पेंडेंटिक, शोइंग ऑफ लर्निंग, ठीक है। और उसके बाद पियरलेस, विदाउट इक्वल। एंड नेक्स्ट वर्ड इज पेजोरेटिव मतलब हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट। एंड पेनचांट, अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग। एंड पेनिटेंट, एक्सप्रेसिंग रिमोर्स। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल। और पेनोरियस, ठीक है, पेनोरियस, एक्सट्रीमली पुअर। एंड परसेप्टिव, हैविंग इनसाइट। पेरेनियल, लॉन्ग लास्टिंग। परफिडाई का मतलब होता है बिट्रेल। एंड उसके बाद है परफंक्चरी, डन विदाउट केयर। एंड पेरिलस डेंजरस को बोलते हैं, पेरिलस जर्नी। परमिएट का मतलब होता है टू स्प्रेड थ्रू। एंड परनीशियस का मतलब है हार्मफुल। एंड परपिचुएट का मतलब है टू मेक परमानेंट। एंड परस्पिकेशियस का मतलब है श्रूड। एंड पर्टिनेंट का मतलब है रेलेवेंट। एंड परटर्ब, टू डिस्टर्ब। परयूज, टू रीड केयरफुली। परवेसिव, वाइड स्प्रेड।
एंड पेटुलेंट, इरिटेबल। फिर उसके बाद है फैंटस मैगोरिया, ठीक है, फैंटसमैगोरिया, अ सीक्वेंस ऑफ रियल और इमेजिनरी इमेजेस, ठीक है, वो जो इमेजेस के जरिए वो स्टोरीज भी बनाते थे, ठीक है, फैंटसमैगोरिया। फिर उसके बाद है फिलंथ्रॉपिक, चैरिटेबल और फ्लैगमेटिक, काम और स्लगिश। एंड पिकेयून, पैटी और वर्थलेस। पाइलेज, पाइलेज मतलब टू रॉब। पायस, डिवाउट को नेक को बोलते हैं। पिक्यू मतलब टू प्रोवोक। एंड प्लेसेट, ठीक है, प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब टू सूद। एंड प्लेसेट का मतलब है टू काम। और उसके बाद है प्लेजराइज मतलब कॉपी करना, टू कॉपी समवंस वर्क। प्लेंटिव, एक्सप्रेसिंग सॉरो। एंड प्लॉजिबल, बिलीवेबल। प्लेथोरा, एक्सेस ऑफ समथिंग और अ बंडल ऑफ समथिंग। एंड प्लायन का मतलब फ्लेक्सिबल। प्लकी, ब्रेव को बोलते हैं। प्लूमेट का मतलब होता है टू फॉल सडनली। एंड पोइग्नेंट का मतलब है इमोशनली मूविंग। एंड पोलराइज का मतलब है टू डिवाइड। पॉलीमैथ, अ पर्सन विद नॉलेज ऑफ मैनी सब्जेक्ट, पॉलीमैथ उसको कहा जाता है। और जिस बंदे को बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं उसको पॉलीग्लॉथ कहा जाता है। और पॉन्डरस, पॉन्डरस मतलब हैवी एंड स्लो मूविंग। प्रिटेंड का मतलब है पोर्टेंड, पोर्टेंड का मतलब है टू फोरटेल। पोर्टेंड मतलब मुस्तकबिल के बारे में बताना। नेक्स्ट वर्ड है पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी मतलब फ्यूचर जनरेशंस। तो उसके बाद पोर्टेंट, पावरफुल। प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल। एंड प्रीएम्बल, एन इंट्रोडक्शन। और उसके बाद प्रिकैरियस, अनसर्टन। एंड प्रेसिडेंट, एन अर्लियर इवेंट और एक्शन। प्रीसेप्ट का प्रीसेप्ट, अ रूल ऑफ कंडक्ट। एंड नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिपिस, प्रेसिपिस ढलवान को बोलते हैं, वेरी स्टीप क्लिफ। फिर उसके बाद है प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस मतलब एडवांस्ड फॉर वंस एज, अपने वक़्त से आगे होना, प्रिकॉशियस। फिर उसके बाद है प्रीडिलेक्शन, प्रीडिलेक्शन मतलब प्रेफरेंस। फिर उसके बाद है प्रीडिस्पोज, प्रीडिस्पोज का मतलब होता है टू इंक्लाइन बिफोर हैंड। और प्री एमिनेंट, सुपीरियर। फिर उसके बाद है प्रेल्यूड एंड इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिनिशन, ठीक है, प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन मतलब फोर वार्निंग, मतलब आपको पहले से ही किसी चीज़ के मतलब तंबीह करना कर दी जाए तो दैट इज़ कॉल्ड प्रीमोनिशन। प्रीसेज, प्रीसेज का मतलब होता है टू फोरटेल, फोरटेल का मतलब होता है मतलब मुस्तकबिल के बारे में बताना। फिर उसके बाद है प्रेसिएंट, प्रेसिएंट हैविंग फोरसाइट अबाउट समथिंग, दूरंदेश, यानी कि आप ये देख लें कि यार नेक्स्ट इस तरीके से होगा। प्रेस्टिजियस, हैविंग अ हाईली फेवरेबल रेपुटेशन। फिर उसके बाद प्रिज्यूम, प्रिज्यूम का मतलब होता है टू टेक फॉर ग्रांटेड। प्रिटेंशियस, पॉम्पस। एंड प्रीवेलेंट, वाइड स्प्रेड। उसके बाद है प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसी। एंड प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है टू डिले। प्रोडिगल, ठीक है, प्रोडिगल मतलब वेस्टफुल। एंड प्रोडिजियस, प्रोडिजियस, इनॉर्मस या प्रोडिजियस भी इसको पढ़ते हैं, प्रोडिजियस भी पढ़ते हैं। प्रोफिशेंट, प्रोफिशेंट मतलब समवन हु इज स्किल्ड। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स डीप। और उसके बाद प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्लेंटीफुल। और प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग। एंड नेक्स्ट वर्ड इज प्रोग्नोस्टिकेट, प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब होता है टू प्रोडिक्ट। एंड प्रोलिफिक, प्रोड्यूसिंग मैनी। प्रोलॉन्ग का मतलब प्रोलिफिक इंपॉर्टेंट को भी बोलते हैं, प्रोलॉन्ग का मतलब है टू एक्सटेंड। प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट। प्रोमलगेट का मतलब है टू मेक नोन, प्रोमलगेशन तबलीग को भी बोला जाता है। प्रोन मीन्स इंक्लाइंड। और उसके बाद है प्रोपेंसिटी, टेंडेंसी। एंड प्रोफेटिक का मतलब है प्रिडिक्टिव। एंड नेक्स्ट वर्ड है प्रोपिंक्विटी, नियरनेस। एंड प्रोपिचुअस, फेवरेबल। प्रोजाइक मतलब डल। एंड प्रोस्क्राइब का मतलब है टू फॉरबिड। एंड प्रॉस्पेरिटी का मतलब है वेल्थ। प्रोस्ट्रेट का मतलब है लाइंग फ्लैट, जिस तरह से प्रोस्टेट एग्जाम होता है। प्रोटियन, चेंजेबल। एंड प्रोविडेंट, फ्रूगल। एंड उसके बाद प्रोविंशियल, प्रोविंशियल एक तो सूबाई होता है ना, प्रोविंशियल का एक मतलब नैरो माइंडेड भी होता है। फिर उसके बाद है प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब है टेम्परेरी। फिर उसके बाद प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस को बोलते हैं। प्रूडेंट, वाइज को बोलते हैं। फिर उसके बाद प्यूराइल, चाइल्डिश को बोलते हैं। फिर उसके बाद है पुग्नेशियस, पुग्नेशियस मीन्स क्वारलसम, झगड़ालू। फिर उसके बाद है पल्चरिट्यूड, पल्चरिट्यूड मतलब फिजिकल ब्यूटी। फिर उसके बाद है पंक्टिलियस मतलब केयरफुल। और पंडित, एक्सपर्ट को बोलते हैं। पर्च का मतलब होता है टू क्लेंस। एंड नेक्स्ट वर्ड है परलाइन, परलाइन मतलब टू स्टील। क्वेंट, चार्मिंगली ओल्ड फैशन। नेक्स्ट वर्ड है क्वांड्रे, क्वांड्रे मतलब डायलेमा या एक मुसीबत।
और क्वारंटीन आइसोलेशन को बोलते हैं। क्वेल का मतलब है टू सप्रेस, एंड क्वेररस कंप्लेनिंग, और क्विसेंट इनएक्टिव, और उसके बाद है क्विंटेसेंशियल, क्विंटेसेंशियल मतलब द मोस्ट टिपिकल, फिर उसके बाद है क्विक्सॉटिक, आइडियलिस्टिक, एंड नेक्स्ट वर्ड इज कोटिडियन मतलब डेली, रैबिड फ्यूरियस को बोलते हैं, रिकॉन्ट्योर मतलब स्किल्ड स्टोरी टेलर, जो कहानी गो होता है उसको रिकॉन्ट्योर कहा जाता है। रेमेंट क्लॉथिंग को बोलते हैं। रैम्बल का मतलब है टू वॉन्टर एमलेसली। रैमिफिकेशन कॉन्सिक्वेंस को बोलते हैं। रैंसिड रॉटन को बोलते हैं। रैंकॉर का मतलब होता है रिजेंटमेंट, और रैंडम का मतलब है विदाउट एनी पैटर्न। फिर उसके बाद है रेपेशियस, रेपेशियस मतलब एग्रेसिवली ग्रीडी। रेयरिफाई टू मेक थिन, रैश मतलब हेस्टी, एंड रेटियोसिनेट मतलब टू रीजन, और रैशनल का मतलब है रीजनेबल। फिर उसके बाद है रॉकस, रॉकस का मतलब है हार्श साउंडिंग, ठीक है, बहुत मतलब रॉकस साउंड्स होती है ना, बड़ी अजीबो गरीब किस्म की, जो अच्छी नहीं लगती, ऐसी साउंड्स को रॉकस साउंड्स कहा जाता है। रेवेज का मतलब है टू डिस्ट्रॉय, रेज टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। रिएक्शनरी स्ट्रांगली अपोज टू चेंज। रिबट का मतलब है टू रिफ्यूट, और रिकैपिटुलेट टू समराइज। रेसिप्रोकल म्यूचुअल को कहा जाता है। रिकल्सिव विथड्रॉन। फिर उसके बाद रिकॉन्साइल का मतलब है टू ब्रिंग इनटू हार्मनी, और रिकॉन्डाइट का मतलब है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड रेक्रिमिनेशन एक्यूजेशन एंड रिस्पॉन्स, एंड रेक्टिफाई का मतलब होता है टू करेक्ट। रिडोलेंट का मतलब है फ्रेग्रेंट, एंड रिडाउटेबल का मतलब है इंस्पायरिंग फियर। रिडंडेंट का मतलब है रेपिटेटिव। रिफ्यूट का मतलब है टू डिस्प्रूव। रिगेल का मतलब है टू एंटरटेन। रीइटरेट का मतलब है टू रिपीट। रिजुविनेट का मतलब है टू मेक यंग अगेन, एंड रेलिगेट का मतलब है टू असाइन टू अ लोअर पोजिशन। फिर उसके बाद है रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब है कॉन्टीन्यूअस, एंड रेमेडियल का मतलब है इंटेंटेड टू इम्प्रूव। रेमिस का मतलब है नेग्लिजेंट। रिमॉर्स का मतलब है रिग्रेट। रेनेसां, इसको रेनेसेंस भी पढ़ते हैं, रेनेसां भी पढ़ते हैं। रेनेसां बोलते हैं रीबर्थ को। रेनिगेड ट्रेटर को बोलते हैं। रेनाउंस का मतलब है टू गिव अप। रेनोवेट का मतलब है टू रिस्टोर। रिप्लीट का मतलब है फुल। रिपोज का मतलब है रेस्ट, और रेप्रीहेंसिबल मतलब शेमफुल। रेप्रीहेंशन जो है वो रेप्रीमेंट का मतलब भी यही होता है, रेप्रीमेंट का मतलब होता है किसी को डांटना। रेप्रीहेंसिबल शेमफुल। रिप्रेस का मतलब है टू होल्ड बैक। रिप्रूव का मतलब है टू स्कोल्ड। रिप्यूडिएट का मतलब है टू रिजेक्ट। सेकेशियस का मतलब है वाइज और शोइंग गुड जजमेंट। सेलियंट का मतलब है मोस्ट नोटिसेबल और इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद सेलेब्रियस का मतलब है हेल्थ गिविंग और हेल्दी, एंड सैंग्विन का मतलब है ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव। सैर्डोनिक का मतलब है ग्रिमली मॉकिंग और सिनिकल, और उसके बाद है सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग का मतलब है स्पार्कलिंग, ब्रिलियंटली क्लेवर। फिर उसके बाद है स्कर्पुलस, स्कर्पुलस का मतलब वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, हैविंग गुड मॉरल हाई स्टैंडर्ड्स। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है टू एग्जामिन क्लोजली, और उसके बाद है सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब है डूइंग और रिक्वायरिंग मच सिटिंग, और मतलब उसके बाद है सिरेंडिपिटी, ठीक है। सिरेंडिपिटी मतलब फाइंडिंग समथिंग गुड विदाउट लुकिंग फॉर इट, ठीक है। आपको ऐसे ही मतलब कोई चीज़ आपका जैकपॉट निकल आता है। जिस तरह आपको हो सकता है आप पहले चैनल पे पहली दफ़ा आए और आपका मतलब पहला एक्सपीरियंस ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा होगा। सर्वाइल का मतलब है ओवरली सबमिसिव। सिंपल का मतलब है टू स्माइल इन अ सिली सेल्फ कॉन्शियस वे, एंड स्केप्टिकल का मतलब है डाउटफुल। स्लगिश का मतलब है स्लो मूविंग और इनएक्टिव। सॉलिस कंफर्ट इन सॉरो और डिस्ट्रेस, और सोलिसिटस, सोलिसिटस शोइंग कंसर्न और केयर। सॉम्बर डार्क ग्लूमी डिप्रेस्ड, एंड नेक्स्ट है सोपोरिफिक, सोपोरिफिक टेंडिंग टू कॉज स्लीप, एंड स्पेशियस सीमिंगली ट्रू बट एक्टिवली फॉल्स but actually false, and next है spurious, not genuine or false. spurn का मतलब है to reject without to reject with contempt, and squalid, squalid का मतलब है filthy and degraded. Styled, serious and dignified. Stark, complete, harsh or severe. Static, not moving or changing. Stealthy मतलब sneaky. Stoic, unaffected by pleasure or pain. Strident, loud and harsh. Stupefy, stupefy to stun or make dull. Subjugate का मतलब होता है to conquer or being under control.
सबलाइम का मतलब है ऑफ हाई मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यू, सबमिसिव यील्डिंग टू अथॉरिटी, सब्सटेंशिएट का मतलब होता है टू वेरीफाई और कंफर्म, सटल डेलिकेट और प्रिसाइज को बोलते हैं, सक्सिंक्ट, ठीक है, ये है सक्सेंट सक्सेंट का मतलब होता है क्लियरली एंड ब्रीफली स्टेटेड, सक्सेंट। और उसके बाद सफ्यूज का मतलब है टू स्प्रेड थ्रू और ओवर, सलन का मतलब है साइलेंटली इल ह्यूमर्ड, उसके बाद है सुपरसिलियस, ठीक है, सुपरसीरियस, एरोगेंट और हॉटी, सुपरफिशियल मतलब नियर टू सरफेस और शैलो, सुपरफ्लुअस एक्स्ट्रा, सप्लैंट का मतलब होता है टू टेक द प्लेस ऑफ, सरमाइज का मतलब है टू गैस, सुपरस्टिशन का उसके बाद है सरपिटिशियस, ठीक है, सरपिटिशियस का मतलब होता है सीक्रेट और स्टेल्थी, एंड साइकोफैंट अ फ्लैटरर, एंड सिम्बियोटिक म्यूचुअली बेनिफिशियल, सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स इनटू अ होल, टैसिट का मतलब है अनस्पोकन और इम्प्लाइड, और टैसिटर्न का मतलब है हैबिचुअली साइलेंट, एंड टेंजेंशियल का मतलब होता है ओनली स्लाइटली रिलेटेड। फिर उसके बाद टेंटामाउंट का मतलब है इक्विवेलेंट इन इफेक्ट और वैल्यू, टीडियस का मतलब है बोरिंग और टायरसम, और टेम्पेरिटी का मतलब होता है एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस, एंड टेम्परेंस का मतलब है मॉडरेशन और सेल्फ रिस्ट्रेन, और टेनेशियस का मतलब है होल्डिंग फॉर्मली और परसिस्टेंट, टेनेट का मतलब है प्रिंसिपल और बिलीफ, एंड टेंटेटिव का मतलब है अनसर्टन समथिंग दैट इज नॉट फिक्स्ड, टेपिड मीन्स के ल्यूक वार्म और अनइंथुजियास्टिक, टेर्स का मतलब है ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, थ्रिफ्टी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग, एंड टिमरस fearful और timid, tirade a long angry speech, ठीक है, torpid inactive और sluggish, torrid very hot, passionate, इसके अलावा tactable easily managed और controlled, and transient का मतलब होता है to go beyond something, transient का मतलब है lasting only for a short time, and next word is trepidation, fear और anxiety, ट्राइड का मतलब होता है ओवर यूज एंड अनओरिजिनल। बस 100 वर्ड्स रह गए हैं, डट के जमे रहे मेरे साथ। अच्छा, ट्रुक्यूलेंट एग्रेसिवली डिफायंट, एंड ट्रंकेट का मतलब है टू शॉर्टन, टर्बुलेंट का मतलब है डिसऑर्डरली वायलेंट, एंड अबिक्विशियस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, एंड अल्टीरियर का मतलब है हिडन थिंग्स दैट आर नॉट एक्सप्रेस्ड। अल्टीरियर पर्पसेस होते हैं ना, कि मतलब जो ऐसे मकासद जो मज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे होते। अल्टीमेटम जो है वो फाइनल डिमांड को कहा जाता है। अनबैश का मतलब है नॉट एम्बैरेस्ड, और अनकैनी का मतलब है स्ट्रेंज, और अंक्चुअस का मतलब होता है एक्सेसिवली फ्लैटरिंग, और अंडरमाइन का मतलब है टू वीकन, और अनइक्विवोकल मतलब जो होता है जो एम्बिगुअस होता है, और अनइक्विवोकल समथिंग दैट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अच्छा, ऊपर ये इक्विवोकल आया था, इसी तरीके से फैथमेबल आया था, तो अनफैथमेबल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अनगेनली क्लमजी। अच्छा, यूनिलैटरल इन्वॉल्विंग वन साइड ओनली, बायलैटरल होता है जिसमें दोनों साइड्स इन्वॉल्व होती हैं। अनप्रेसिडेंटेड, नेवर डन और नोन बिफोर, बेमिसाल। अच्छा, अनस्केथेड, अनहार्म्ड, अनटेनेबल, इनडिफेंसिबल, अनविटिंग, अनइंटेंशनल, अर्बेन, रिफाइंड इन मैनर। यूजर्व का मतलब होता है टू टेक बाय फोर्स, और यूटिलिटेरियन यूजफुल, प्रैक्टिकल। यूटोपिया एन आइडियल सोसाइटी को कहा जाता है। और उसके बाद है वैसिलेट, टू वेवर इन डिसीजन। वैक्वस लैकिंग आइडियाज और इंटेलिजेंस। उसके बाद है वैगरी एन अनप्रेडिक्टेबल एक्शन। उसके बाद वैग्रेंट, अ पर्सन विदाउट सेटल्ड होम, ठीक है। उसके बाद है वैलियंट ब्रेव को कहा जाता है। वैलिड वेल फाउंडेड को कहा जाता है। वैलिडेट का मतलब है टू कंफर्म और सपोर्ट। वैपिड डल और लाइफलेस। वेहेमेंट का मतलब होता है पैशनेट। वेनरेबल वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट ड्यू टू एज और डिग्निटी। वेनरेट का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट डीपली एंड फिर उसके बाद है विरासिटी मतलब ट्रूथफुलनेस को कहा जाता है। वर्बॉस, वर्डी, वर्डेंट, ग्रीन, लश विद वेजिटेशन, वर्डेंट। और इसके अलावा वर्स का मतलब होता है एज और बॉर्डर। वर्सी मल्टीट्यूड द अपीयरेंस ऑफ बीइंग ट्रू और रियल। फिर उसके बाद है वेरिटेबल का मतलब एक्चुअल और ट्रू। वेरिटेबल जिसको मतलब वेरीफाई किया जा सके। वर्नैक्युलर एवरीडे लैंग्वेज को कहा जाता है। वर्सटाइल अडेप्टेबल को कहते हैं। फिर उसके बाद है वेस्टेज, अ ट्रेस ऑफ समथिंग नो लॉन्गर प्रेजेंट,
ठीक है, एक चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसका हल्का फुल्की से कुछ ट्रेसेस बचे हुए हैं, तो उसको वेस्टेज कहा जाता है। वेक्स टू अनॉय और बॉदर, वायबल, केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली। फिर उसके बाद है विकैरियस, विकैरियस मतलब एक्सपीरियंस थ्रू अनदर, और विजिलेंट वॉचफुल को कहते हैं। विलीफाई का मतलब होता है टू डिफेम। फिर उसके बाद विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब है टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम। विंडिक्टिव सीकिंग रिवेंज। एंड उसके बाद है विर्चुआसो, विर्चुआसो मतलब हाईली स्किल्ड परफॉर्मर जो होता है उसको विर्चुआसो कहा जाता है। फिर उसके बाद है विरुलेंट, विरुलेंट एक्सट्रीमली हार्मफुल। उसके बाद है विस्कोस, थिक एंड स्टिकी। एंड विवेशियस, लाइवली, एनर्जेटिक। फिर उसके बाद है वसिफरस, वसिफरस लाउड एंड नॉइजी। वॉइड, एम्प्टीनेस को बोलते हैं। वोल्टाइल, चेंजेबल एंड एक्सप्लोसिव को बोलते हैं। वोलिशन जो है वो फ्रीविल को कहा जाता है। वोरेशियस, हैविंग अ ह्यूज एपिटाइट। एंड वल्नरेबल, ओपन टू अटैक। वाफ्ट, टू फ्लोट gently through the air. And vain, to decrease gradually. All right, and we are on the last page. Wanton, reckless. And wanton मामूली को कहा जाता है। Wary जो है वो cautious को कहते हैं। Waver, to be undecided. Wayward, disobedient. Whimsical, playful और fanciful. Willy, clever और deceptive. और wistful का मतलब होता है yearning और longing। और withstand का मतलब है to resist। Woeful मतलब full of sorrow। एंड रैंगल का मतलब है टू आर्ग्यू नॉइजीली। एंड उसके बाद है व्राई, व्राई का मतलब होता है ड्राइली ह्यूमरस, ऑफ्टन विद आयरनी। और उसके बाद है जेनियल, ठीक है, जेनियल हॉस्पिटेबल को बोलते हैं, एक आदमी जो स्पेशली टू द स्ट्रेंजर्स। और जेनोफोबिया क्या है, फियर और हेट्रेड ऑफ फॉरनर्स। जेरिक, रिक्वायरिंग लिटिल मॉइस्चर। जेरोक्स, टू कॉपी एज अ वर्ब, इनफॉर्मल, ठीक है, जेरोक्स। और उसके बाद इसको मतलब इसको एज अ वर्ब यूज किया जाता होता है ना, टू कॉपी करने के लिए, टू इमिटेट वगैरह वगैरह। एक्स फैक्टर, अ नोट वर्दी स्पेशल टैलेंट और क्वालिटी। फिर उसके बाद है जेनोजनी, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स अनलाइक द पेरेंट, ठीक है, वालदैन चिटे हों, बच्चा उनसे बिल्कुल डिफरेंट पैदा हो जाए, जैसे वो कहते हैं ना ये तो माँ बाप दोनों पे नहीं गया, तो वो वाला जो बच्चा, इस तरह के बच्चे के पैदा होने को क्या बोलते हैं, जेनोजनी बोलते हैं। अच्छा, जेंथिक, येलोइश इन कलर। फिर उसके बाद जेनोलिथ, रॉक फ्रैगमेंट फॉरन टू द इंजीनियस रॉक इट इज इन, मतलब एक सफ़ेद पत्थर है उसके अंदर कोई एक काला पत्थर उसके अंदर मौजूद है, तो वो जेनोलिथ कहा जाता होता है। फिर उसके बाद है जैमर, टू वाइन और कंप्लेन, जैमरिंग करना, हर वक्त शिकायतें करना। यार्न, अ लॉन्ग एडवेंचरस स्टोरी। यर्न, यर्न क्या है कि यर्न का मतलब होता है टू डिजायर स्ट्रांगली। यल्प, अ शार्प क्राई ऑफ पेन। येन, येन जो है वो अ स्ट्रांग डिजायर और क्रेविंग। यील्ड, टू गिव इन और प्रोड्यूस। योग, टू ज्वाइन टुगेदर। और इसमें जो सबसे आपका फेवरेट वर्ड है यैप, वो इसमें आया ही नहीं है, वो तो आपको पता ही होगा ना यैपिंग क्या होती है। अच्छा, और उसके बाद है ज़ील, ज़ील ग्रेट इंथुजियाज्म। ज़ेलस, फर्वेंट और पैशनेटली डिवोटेड। ज़ेनिथ, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। ज़ेफायर, अ जेंटल ब्रीज को कहा जाता है। ज़ेस्ट, इंथुजियास्टिक एंजॉयमेंट। Zinger, a quick witty remark about something is called zinger. Zodiac, a circular diagram of 12 signs representing part of the year. Zany, amusingly unconventional. And zealot का मतलब होता है a fanatic और जुनूनी। तो जनाब 1164 वर्ड्स हम लोगों ने कर लिए हैं। एंड जो बच्चे आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहे हैं, सो अ स्टार फॉर यू, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ लव फॉर ऑल ऑफ यू जो अभी तक भी मुझे सुन रहे हैं। और जो बीच में छोड़ के जा चुके हैं तो उनके लिए आई कैन विश देम गुड लक एंड आई कैन प्रे कि नेक्स्ट लेक्चर में वो बच्चे जो हैं वो आखिर तक लेक्चर को अटेंड करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मेरा गला इस वक्त बिल्कुल जवाब दे चुका है। आई होप कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, जहाँ जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया पर प्रेजेंट हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सपोर्ट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।